बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिलर्न पाकिस्तान 2023 के मेगा गूगल एडसन कोर्स में मैं तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद कहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपने बारे में थोड़ा देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है जुनैद चौधरी। तो मैंने 2022 में एक शुरुआत की थी गूगल एडसन ट्रेनिंग को लेके चला था पाकिस्तान में। तो इसमें 2022 में 300 प्लस स्टूडेंट आए थे। एजुकेट पाकिस्तान के नाम से मैंने गूगल एडसन कोर्स पाकिस्तान में करवाया था। तो इससे पहले क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इतना ज़्यादा तकरीबन रिज़्क दिया था, तो मैं सोचता था कि क्यों ना मैं पाकिस्तानी मज़ीद लोगों को करवाऊँ। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि नॉर्मल लाइफ से जाके गूगल एडसन से इतना ज़्यादा पैसा बनाया है। और ये सब कुछ अल्लाह पाक की देन है, क्योंकि वही रिज़्क देने वाला है, वो बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मज़ीद पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग दूँ। अगर घर बैठ कर आप लोग भी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा डाउन हैं, तो क्योंकि हमारा काम बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम पाकिस्तान में बैठे हुए दूसरे मुल्कों से पैसा पाकिस्तान लेके आएँ। जब हम दूसरे मुल्कों से पैसा पाकिस्तान में लेके आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो 2022 में जब मैंने शुरुआत की थी एजुकेट पाकिस्तान के नाम से गूगल एडसन कोर्स मैंने करवाया था, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस स्टूडेंट मेरे करीबन 2022 के दिसंबर तक माहाना हज़ारों डॉलर बना रहे हैं। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने फिर कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया। 2023 में मैंने मेगा गूगल एडसन कोर्स निकाला, क्योंकि गूगल एडसन की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो 2023 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गूगल एडसन को समझाना, तो मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना 2023 में दोबारा से मेगा गूगल एडसन कोर्स को निकालूं और अपने तमाम स्टूडेंट को समझाऊं कि गूगल एडसन कोर्स से भी कमा सकते हैं। क्योंकि बिलियन तादाद में लोग गूगल एडसन से माहाना अरबों की तादाद में डॉलर बना रहे हैं। अगर इस मार्केट की बात की जाए, गूगल एडसन इस वक्त क्या है, गूगल एडसन बहुत बड़ी मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की, जिससे अरबों की तादाद में लोग कमाते हैं। एक यूट्यूब को भी ये पैसा दे रहे हैं, दूसरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट को भी, जो प्ले स्टोर में आप गेमें खेलते हैं उनको भी पैसा मिले, जो वेबसाइटें बनाते हैं उनको भी पैसा मिलता है। तो अगर इनकम की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह तो यूट्यूब से भी कई गुना ज़्यादा गूगल एडसन सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डेवलपर्स को दे रहा है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में मैं A to Z लेके आप लोगों को चलूँगा। अगर आप बात करें कि गूगल एडसन पे काम करने के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट ये काम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत लगती है, इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। तो इंशाल्लाह तो तमाम स्टूडेंट को मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं 2023 के करीबन डिजिलर्न गूगल एडसन मेगा गूगल एडसन कोर्स में। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान करे और मैं इंशाल्लाह A to Z चीज़ें कवर करूंगा इस कोर्स में, ताकि अगर जो पाकिस्तानी न्यू करीबन इसको शुरू करने वाला है A to Z तमाम चीज़ें वो देखे, तो उसके बाद जब वो जाके रिज़्क कमाए तो अल्हम्दुलिल्लाह यह कि करीबन जब मैंने 2022 में ये काम स्टार्ट किया तो यकीन करें कि मुझे लगता था कि मुश्किल होगा मेरी तरह कमाना। और जब 2022 के दिसंबर में मैंने जाके रिज़ल्ट देखा तो मैंने कहा कि अगर 100 प्लस स्टूडेंट 2022 में कामयाब हो सकते हैं मेरे, तो 2023 में क्यों नहीं कामयाब हो सकते। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी कई गुना बड़ा कोर्स मैं बना रहा हूँ। A to Z मैं मुकम्मल डिटेल के साथ चलूँगा। तो इंशाल्लाह सबसे पहले कोर्स शुरू करने से पहले तमाम मैं अपने स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स लिया है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट को बोलूँगा कि आपने ध्यान से फोकस से एक एक चीज़ को समझना है, उसके बाद जाकर काम स्टार्ट करना है। एक एक चीज़ को आपने बहुत ही ध्यान से फोकस से समझना है उसके बाद, क्योंकि गूगल एडसन को जितना आप लोग समझेंगे उतना कम है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट में 3 साल का एक्सपीरियंस है गूगल एडसन का। तो करीबन 3 साल में मैंने जितना सीखा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता है कि मैं कितना कमाता हूँ गूगल एडसन से। तो इसके बावजूद जितना सीखूंगा वो कम है, क्योंकि गूगल एडसन एक ऐसी मार्केट है इसमें नई ट्रिकी आती रहती है, वक्त के साथ साथ ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अरबों की तादाद में लोग गूगल एडसन से माहाना कमा रहे हैं बिलियनर डॉलर, कोई 1-2 रुपया नहीं, बिलियनर डॉलर। और पाकिस्तान में गूगल एडसन से करीबन 1000 डॉलर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है माहाना। अगर आप एक महीने का 1000 डॉलर भी गूगल एडसन से निकालते हैं तो करीबन लाइफ आपकी बन जाती है। तो अगर मिल के हम लोग गूगल एडसन से माहाना निकालेंगे तो यकीन करें कि पाकिस्तान इस वक्त डाउन हालात में जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर लेके चलें, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना। तो इंशाल्लाह तो तमाम स्टूडेंट को मैं वेलकम करूंगा डिजिलर्न पाकिस्तान 2023 के मेगा गूगल एडसन कोर्स में। इंशाल्लाह सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्लॉगिंग। तो A to Z इसमें मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। तो 0 रुपये में ये काम आप स्टार्ट कर सकते हैं और माहाना हज़ारों डॉलर बना सकते हैं। सारा काम आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। 2022 में जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था
तो उस वक़्त मेरे 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने करीबन 2022 में मेरे साथ चले। इसमें से भी आप देखें कि 200 स्टूडेंट नाकाम हुए हैं, 100 प्लस स्टूडेंट कमा रहे हैं पाकिस्तान में, जो हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हैं। जब ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने कहा कि 2023 में इंशाल्लाह मज़ीद लोगों को करवाएँ गूगल एडसेंस की ट्रेनिंग दें। तो देखिए उस वक़्त जो नाकाम स्टूडेंट मेरे हुए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे कामयाब 100 प्लस स्टूडेंट अगर कामयाब है तो इसमें नाकाम, जो नाकाम थे उन्होंने मेहनत नहीं थी की, जैसे आप लोगों ने ये कोर्स अभी लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम बनता है मेहनत करें। ये चीज़ें मैं यूट्यूब पे भी डाल सकता था फ्री में, लेकिन मैंने फ्री के बजाय मैंने क्या कि कंपटीशन लेवल को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि जो मेरे तरीके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे आप फास्ट ग्रो कर सकते हैं, इससे आप फास्ट पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब पे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसमें मैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के साथ कवर करूँगा मेगा गूगल एडसेंस कोर्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो करीबन मेरा मिशन होगा कि ए टू जेड एक-एक चीज़ को डिटेल के साथ समझाऊँ। तो इंशाल्लाह आपने भी बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझना है, उसके बाद जाकर काम स्टार्ट करना है। तो मैं इस कोर्स को, जो पेड ये कोर्स है, मैं इसको यूट्यूब पे भी फ्री में लॉन्च कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा फ़ैसला नहीं किया कि यूट्यूब पे लॉन्च, क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। तो जब एक ही चीज़ को लोग बार-बार करेंगे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि हर इंसान की अपनी ट्रिकें होती हैं। इस वक़्त मैंने देखा कि पाकिस्तान में गूगल एडसेंस से वेबसाइट का इस्तेमाल करके हज़ारों की तादाद में लोग बिलियनर की तादाद में डॉलर लगाते हैं, कमाते हैं पूरी दुनिया से। तो करीबन पाकिस्तान में मैंने बड़े-बड़े देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने करीबन एक-एक दिन में करीबन 10-10 हज़ार, हर किसी का अपना तरीका है। ये नहीं कि सभी सेम तरीकों को इस्तेमाल करें, सभी के तरीके सेम होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि गूगल एडसेंस को जितना सीखे उतना कम है। वक़्त के साथ-साथ ये मार्केट बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसी मार्केट है जो वक़्त के साथ-साथ इनकम देती जा रही है ज़्यादा तादाद में, और कभी ना ख़त्म होने वाली ये मार्केट है इंटरनेट पे। गूगल एडसेंस एक ऐसी मार्केट है, एडवर्टाइज़मेंट कंपनी है, जो कभी नहीं ख़त्म होगी। लाइफ़ टाइम पैसा दे सकती हैं अगर आप इसे लाइफ़ टाइम लेके चलें, तो इंशाल्लाह। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में मैं तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद करता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देख सकते हैं कि आप एक तरफ वर्डप्रेस लिखा हुआ है, एक तरफ ब्लॉगर है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले अगर आप गूगल एडसेंस से पैसा बनाना चाहते हैं ब्लॉगिंग कर तो देखिए यूट्यूब अलग चीज़ है, प्ले स्टोर अलग चीज़ है, ब्लॉगिंग अलग चीज़ है। ये होती है वेबसाइट, जहां आप वेबसाइट बनाते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, गूगल को वेबसाइट भेजते हैं, अप्रूव्ड होने के बाद इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद व्यू लेना सबसे ज़्यादा आसान काम होता है, व्यू लेना, और महाना आराम से, कोई भी अगर नॉर्मल बंदा हो तो आराम से महाना $500-600 मस्त बना सकता है गूगल एडसेंस से ईजीली, डेली बेस पे 30 मिनट दे के। लेकिन अगर आप डेली बेस पे इसमें 10-10 घंटे देते हैं, 8-9 घंटे देते हैं, पूरा दिन लगा देते हैं, ईज़िली महाना आप 5 से 10 हज़ार डॉलर बना सकते हैं। बनाना मुश्किल नहीं है। अगर दूसरे बना सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते? अगर मैं बना सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते? तो ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं वो प्लेटफॉर्म को गलत डिसाइड करते हैं। देखें 2022 में मैंने ब्लॉगर को करीबन यह के लेके चला था। मार्केट में ज़्यादातर लोग वर्डप्रेस को लेके चलते हैं, और अगर 2023 की बात करें कि 23 में कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, ये दोनों प्लेटफॉर्म, जैसे आप लोग नए, आप लोगों को समझ नहीं होगी कि ये वर्डप्रेस क्या चीज़ है, ब्लॉगर क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे मेरे लेक्चर बढ़ते जाएंगे आप लोगों को तमाम चीज़ें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट लेक्चर, इसलिए आपको समझने में करीबन थोड़ी मुश्किलात होगी, लेकिन आगे जाते जाते आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैं आसान बना दूंगा इस कोर्स को, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने में आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले देखिए वर्डप्रेस और ब्लॉगर, ये दोनों एक प्लेटफॉर्म है जो आपको वेबसाइट बनाने में मदद करते हैं। वर्डप्रेस भी वेबसाइट बनाने में मदद करता है, ब्लॉगर भी वेबसाइट बनाने में मदद करता है। इंटरनेट में इससे भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जैसे विक्स आ जाता है, तो शॉपिफाई आ जाता है, डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट बनाने के लिए मदद करते हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म आपको ब्लॉगिंग के लिहाज से वेबसाइटें बनाते हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस को देखें तो ब्लॉगर को देखें, वर्डप्रेस में इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि ये प्राइवेट एक नेटवर्क है। जो ब्लॉगर है ये गूगल एडसेंस का अपना नेटवर्क है, जो फ्री में तमाम चीज़ें आप लोगों को दे रही हैं। मतलब इसमें ना तो आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत है, ना SSL सर्टिफिकेट, आप ₹0 से स्टार्ट कर सकते हैं। और 2021 में मैंने ये काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में डॉलर बनाए। मैंने ब्लॉगर को डिसाइड किया था, सबसे पहले मैंने वर्डप्रेस को ज्वाइन किया था। वर्डप्रेस इतना हाई लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं है ब्लॉगिंग के लिहाज से। अगर आप बिज़नेस वेबसाइट देखें तो वर्डप्रेस बेटर है। बिज़नेस वेबसाइट अलग होती है, वेबसाइट फेसबुक जैसी, जीमेल जैसी, इस तरह की वेबसाइटें जो बनाना बहुत ज़्यादा करीब थोड़ा मुश्किल आ जाता है और उसमें पैसा लग जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक्सप्रेस न्यूज़, BBC, CCN इस तरह की वेबसाइट लेके चलना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो ब्लॉगर इज़ बेटर प्लेटफॉर्म। तो अगर वर्डप्रेस की बात करें 2023 में
कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। अगर मेरे नज़रिए से बात करें तो ब्लॉगर इज़ बेटर, क्योंकि आज भी मैं ब्लॉगर पे काम करता हूँ, मैं कभी भी वर्डप्रेस पे नहीं जाता अपनी वेबसाइटें लेके। तो इसमें फ़र्क रखता हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। उसके बाद क्योंकि ये प्राइवेट वेबसाइट है, ये गूगल की अपनी वेबसाइट है। जैसे पाकिस्तान में मिसाल लेके दो स्कूल हो जाए, एक गवर्नमेंट स्कूल एक प्राइवेट स्कूल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तलीम होती है वो गवर्नमेंट स्कूलों में होती है। ये चीज़ अक्सर पाकिस्तानी नहीं समझते। जैसे पाकिस्तान में आप बच्चा अपना स्कूल में डाला, आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं कि यार प्राइवेट है, पैसे ले रही है, लेकिन ये चीज़ नहीं आप लोग देखते कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर है वो इतनी जल्दी नहीं लगते गवर्नमेंट स्कूलों में, डायरेक्ट नहीं वो जाते कि गवर्नमेंट स्कूल उनको उठा के बैठा दे। गवर्नमेंट स्कूलों में डिग्री उनके पास होती है, उनके पास नॉलेज प्राइवेट टीचर से बेटर होता है। उसके बाद जाकर करीबन यह है कि वो मेरिट पे सिलेक्ट होते हैं। तो करीबन मेरिट पे उसके बाद जाके वो सिलेक्ट होते हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में लगती है। तो जैसे आज हमने देख लिया ये चीज़ कि यार प्राइवेट बेटर नहीं है, बेटर गवर्नमेंट स्कूल है। जो गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर जाते हैं नहीं हो सकते, वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। इसी तरह ये दोनों प्लेटफॉर्म है। ये जो वर्डप्रेस है, ये जिस बंदे की वेबसाइट है वो बंदा पैसे ले रहा है, मतलब उसने अपनी एक वेबसाइट, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगती है जो बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अगर आप इसको भी सीखना चाहते हैं वर्डप्रेस, इसके लिए भी मेरे पास कोर्स पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो अगर आप ब्लॉगर की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे कंट्रोल करना आसान है। जैसे आप न्यू शुरुआत करने वाले हैं तो सबसे पहले आप ब्लॉगर से शुरुआत करें, क्योंकि ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉगिंग के लिहाज से वर्डप्रेस से कई गुना बेटर है। अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूं तो 1000 गुना बेटर इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी शुरू में लोग आते हैं वो आते साथ जो ब्लॉगिंग में नाकाम होते हैं, आते साथ वर्डप्रेस को हाथ डाल देते हैं, यार हमने वर्डप्रेस से करना है। जब वर्डप्रेस पे वो पैसा भी लगा सकते हैं, इसके बाद भी जाके नाकाम, क्योंकि वर्डप्रेस पे गूगल उनको अप्रूवल नहीं दे रहा, गूगल उनकी वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि गूगल को भी पता है कि वर्डप्रेस एक डिफ़िकल्ट कंपनी है। तो ये तो गूगल की अपनी कंपनी है ब्लॉगर, ये सब कुछ ब्लॉगर जब दे रही है फ्री में, तो गूगल ब्लॉगर को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। और 2023 में गूगल सबसे ज़्यादा ब्लॉगर को सपोर्ट कर रहा है। ये चीज़ आपने देखनी है। वर्डप्रेस अलग है, बिजनेस वेबसाइट अलग है, लेकिन आप लोगों को ये ब्लॉगिंग गूगल ऐसे से कमाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है ब्लॉगर। तो ब्लॉगर से हम फिर से 2023 ब्लॉगर से शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि वर्डप्रेस, अगर मैं समझता हूँ कि वर्डप्रेस पे अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ये टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, तो मेन चीज़ होती है टाइम इज़ मनी। तो करीबन आप लोगों ने ये देखना है कि जो वक्त है ये आप लोगों ने अपना वक्त बचाना है, फास्ट कमाना है आप लोगों ने। तो यहाँ अगर आप लोग गलत शुरू से प्लेटफॉर्म लोग जो लोग गलत लेते हैं तो वो लोग अभी जो वर्डप्रेस पे ज़्यादातर लोग ब्लॉगर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे मैं कमा रहा था तो मुझे देख के बहुत से लोग ब्लॉगर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अभी मैंने देखा बड़े बड़े लोग ब्लॉगर की तरफ शिफ्ट हो रही है ये चीज़ें, क्योंकि वर्डप्रेस पे वो कह रहे हैं कि सालाना हम पैसे भी दे रहे हैं, ऊपर से करीबन यह कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है। टीमें हमने रखी हुई है, ये एक ही शख्स कंट्रोल कर सकता है, आप खुद घर बैठे ब्लॉगर को कंट्रोल कर कर जा सकते हैं। तो इसीलिए ब्लॉगर अल्हम्दुलिल्लाह बेटर प्लेटफॉर्म है, जिसे 2023 में दोबारा से मैं ब्लॉगर को टारगेट करूँगा तो इंशाल्लाह। तो अभी हम नीचे जाते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ जिक्र में यहाँ से जो लोग ब्लॉगर में आने से पहले गलतियाँ करते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को शुरू में, जैसे जो लोग न्यू हैं उनको अभी ये चीज़ें मेरी समझ नहीं आ रही होगी, तो लेकिन जैसे जैसे आप लोग मेरे लेक्चर देखते जाएंगे इंशाल्लाह आपको ए टू जेड तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। व्हाट इज़ आवर वेबसाइट नेम। सबसे पहले जो वेबसाइट का नेम है लोग गलत रखते हैं, लोगों को रखना नहीं आ रहा वेबसाइट का नेम, क्योंकि अगर आप लोग गूगल एडसेंस से ब्लॉगिंग कर कर पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का नेम बेस्ट रखना होगा। हर कीमत में वेबसाइट का नेम आपको बेस्ट रखना होगा। मिसाल के तौर पर एक ऐसा नाम आपको लेना पड़ेगा कि जो नाम वायरल काफ़ी जल्दी हो, लोग सर्च काफ़ी जल्दी करें, तो उस नाम के साथ आपको चलना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने ओपन किया तो जैसे देखें नाम के बारे में, नाम से बहुत ज़्यादा तकरीबन ये कि लोग मिस्टेक करते हैं। मैं देखता हूँ जैसे यूट्यूब वगैरह पर कोई भी ये चीज़ नहीं समझा रहा, नाम ब्लॉगर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। जैसे देखिए एक्सप्रेस, अभी ये पाकिस्तान का इदारा न्यूज़ चैनल है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, एक्सप्रेस नहीं है, नीचे देखिए न्यूज़ है, खबरें दे रहे हैं पाकिस्तान में, न्यूज़ चैनल है। लेकिन इनकी अगर वेबसाइट की हम बात करें तो इन्होंने वेबसाइट के अंदर न्यूज़ क्यों नहीं लिखा, ये चेक करें। वेबसाइट के अंदर इन्होंने express.pk लिख दिया है, न्यूज़ क्यों नहीं इन्होंने लिखा। अगर ये एक्सप्रेस न्यूज़ लिख देते, जैसे यहाँ हमने डाल दिया न्यूज़, जैसे ये लिख देते expressnews.pk, ये भी ये ले सकते थे, तो लेकिन इन्होंने फिर भी express.pk ले ली है वेबसाइट, क्योंकि नाम से
इनकम ज़ाहिर होती है। अगर नाम बेटर होगा तो आप माहाना 10-10 हज़ार डॉलर भी बना सकते हैं। शुरू में मैं देखता हूँ कि जैसे यूट्यूब पे जो लोग समझाते हैं वो यही समझा देते हैं कि यार कोई भी नाम के साथ, कोई नाम के साथ ना चले। जो नाम आप लोग ले रहे हैं काफ़ी सोच समझ के आप लोगों ने नाम डिसाइड करना है, और डिसाइड करने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने नाम डिसाइड करना है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि ब्लॉगर अगर आप लोग शुरू करने वाले हैं तो आप लोग ज़्यादा कैटेगरी से शुरू करें। जैसे देखिए एक्सप्रेस, अगर ये न्यूज़ रखते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डॉट पी के, तो यहाँ देखे सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़ें देते, ज़ाहिर सी बात है न्यूज़ की वेबसाइट बन जाती तो न्यूज़ें ये देते सिर्फ और सिर्फ बैठ के। तो लेकिन इनको तो ज़्यादा पैसे कमाने थे। अभी टीवी तो इनका बिजनेस नहीं रहा, अभी बिजनेस इनका भी गूगल है। ये गूगल एडसेंस के एडवर्टाइजमेंट हैं, ये सेट करना भी इंशाल्लाह आगे मैं सिखाऊंगा। तो इस तरह की सारी वेबसाइट आप लोगों को मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट बनाना सिखा रहा हूँ इस कोर्स में। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। ये जितनी वेबसाइट नज़र आ रही है ये सारी इंशाल्लाह मैं बनाना सिखाऊंगा विदाउट इन्वेस्टमेंट। एक एक चीज़ मैं कवर करूँगा, व्यू लेना सिखाऊंगा, हर चीज़ को इंशाल्लाह 2023 के डिजिटल मेगा गूगल एडसेंस कोर्स में मैं रखने वाला हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए आपको थोड़ी सी मैं पहला लेक्चर जैसे आप लोग देख रहे हैं आपको थोड़े से समझ नहीं चीज़ें आ रही होंगी। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह तो तकरीबन शुरू में जैसे वो भी आए थे उनको भी ये चीज़ें समझ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे आगे लेक्चर देखते जाएंगे आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएगी कि हाँ सर फर्स्ट लेक्चर में क्यों बात ये कर रहा था। तो देखिए जैसे सबसे पहले ब्लॉगर को अगर आप गूगल एडसेंस से कमाना चाहते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म बेटर चुनना होगा। आपने प्लेटफॉर्म बेटर को चुन लिया ब्लॉगर को। तो सेकंड ब्लॉगर अभी वेबसाइट है जहां आपने अपनी वेबसाइट इस तरह की बनानी है, उसके लिए नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे बोलते हैं डोमेन नेम। मतलब जैसे देखिए अगर आप पाकिस्तान में किसी जगह पर बैठे हुए हैं तो मैं आपको कोई पार्सल वगैरह कोई आपसे मिलने आने लगा तो मैं आपसे, आप ऐसे तो नहीं कह सकते यार लाहौर में आ जाओ। आप अपना एड्रेस देंगे कि यार मैं लाहौर में फलानी गली में रहता हूँ, इस नंबर का हाउस, ये मेरा हाउस नंबर है, आप यहाँ आएँ। मुझे एक मुकम्मल पता चल जाएगा कि आप लाहौर में इस जगह रहते हैं, मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। अगर कोई चीज़ आपको देना चाहता हूँ तो डायरेक्ट भेज सकता हूँ, तो जो आपके पास एड्रेस के ज़रिए पहुँचेगी। तो इंटरनेट पे जो लोग वेबसाइट बनाते हैं उनके लिए मेन पॉइंट होता है एड्रेस वेबसाइट का। तो यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहली चीज़ जो होती है ब्लॉगर पे काम गूगल एडसेंस से बनाने के लिए, पैसे ब्लॉगर पे काम स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसे इंटरनेट पे कहते हैं डोमेन नेम। तो जैसे देखिए express.pk इन्होंने न्यूज़ नहीं रखा, तो यहाँ से आपने टू दी पॉइंट चीज़ों को समझना है कि न्यूज़ इन्होंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर ये न्यूज़ रखते तो सिर्फ न्यूज़ की चीज़ें डालते। ज़ाहिर सी बात है एक कंपनी है, उसने जैसे देख के सड़क पे चले जाते हैं, मिसाल देता हूँ, सड़क पे एक रेडी लगा के एक बंदा बैठा हुआ है गोलगप्पे बेच रहा है, तो गोलगप्पे की रेडी है, उसने ऊपर लिखा हुआ है गोलगप्पे ताज़ा ताज़ा ले लें। तो वहाँ वो गोलगप्पे के साथ गरम गरम अंडे तो नहीं बेच सकता। सोचिए आप लोग, वो तो गोलगप्पे बेचेगा क्योंकि उसने नाम ही गोलगप्पे वाला रखा हुआ है, तो उसका काम ही गोलगप्पे बेचना है। ऐसा हो सकता है कि उसने नाम रखा हो गोलगप्पे वाला और अंदर जाके वो चाय बेच रहा हो, चाय ले लो, गरम गरम चाय ले लो, ऐसा तो नहीं कर सकता। वो तो गोलगप्पे बेचेगा जो नाम उसने डिसाइड किया हुआ है। अगर चाय का उसने करना, उसके लिए चाय का अलग से उसको डेला अलग से रेडी लगानी पड़ेगी, चाय ले लो। तो में ये चीज़ ज़रूरी होती है। सबसे पहले आपको जो एड्रेस बनाना है, नाम आपने डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को करवा दूंगा। जो नाम आप लोग डिसाइड करने वाले ये किस तरह डिसाइड करना है, तो इंशाल्लाह। तो जो नाम आप लोगों ने डिसाइड करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक ऐसा नाम को डिसाइड करना है जो नाम काफ़ी ज़्यादा आसान हो, लोगों को रिसर्च करने में मुश्किल ना हो। जैसे देखिए एक्सप्रेस, मैंने सबसे पहले कौन सी वेबसाइट अभी रिसर्च की है, जबकि करोड़ों बिलियनर वेबसाइटें हैं, लेकिन मैं जाके सर्च कर रहा हूँ एक्सप्रेस, जिससे मिसाल दे रहा हूँ एक्सप्रेस, क्योंकि मेरे जहन में बैठा हुआ है इनका नाम। बिलियनर की तरह में ये पैसा बना रहे हैं यहाँ से। इनका नाम इतना मशहूर है पाकिस्तान में, हर बंदे को पता है एक्सप्रेस.pk, एक्सप्रेस.pk, एक्सप्रेस.pk। अभी इन्होंने न्यूज़ इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनको तमाम कैटेगरी कवर करनी थी। ये कैटेगरी है जैसे ये कि इंटरनेशनल, खेल, क्रिकेट, इंटरटेनमेंट, दिलचस्प, टेक्नोलॉजी, सेहत, बिजनेस, ब्लॉग, वीडियोस, तमाम चीज़ें। अगर ये सिर्फ न्यूज़ लगा देते यहाँ न्यूज़ लीड, जो नाम आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का रखना है, ऐसा नाम के साथ आप लोगों ने चलना है जिस नाम में आप तमाम कैटेगरी डाल सकें, तमाम कैटेगरी आप रख सकें। आपने हमेशा से फूड ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, फूड के नाम से वेबसाइट बना ली या बिज़नेस के में यह कि इसके टेक्नोलॉजी के नाम से बना ली, ऐसी गलती कभी नहीं करनी। हमेशा नाम आपने वो डिसाइड करना है जिसमें आप चाहें कि यार इसमें मैं तमाम चीज़ें डालूँ एक्सप्रेस की तरह। जैसे वक्त के साथ साथ
आप क्रिकेट डाल रहे हैं, क्रिकेट पे न्यूज़ है, सीज़न ख़त्म हो गया, अभी आपको वेबसाइट चेंज करने की ज़रूरत ना हो, अभी आप दूसरी चीज़ें डालना शुरू कर दें, दूसरी कैटेगरी बना के टेक्नोलॉजी की उसमें डालें, फिर सेहत की बना के उसमें डालें। बहुत ज़्यादा लोग इस जगह से मार खा रहे हैं। जो नाम वो डिसाइड करते आते साथ अपनी जो उनके जहन में आ रहा होता है लोकल पोकल वो नाम डिसाइड कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करें। मैं हमेशा से बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करता हूँ। जैसे देखें एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस इन्फो, इस नाम को आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। एक्सप्रेस के आगे आपने इन्फो लगा दिया, कितना, एक्सप्रेस इन्फो .com, ये भी बेस्ट नाम है। इस तरह का आपने नाम लेना जिसमें तमाम कैटेगरी डाल सकें, ये चीज़ आपने हमेशा से रखनी है। या एक्सप्रेस टाइम, एक्सप्रेस टाइम्स, ये भी बेटर है नाम है एक्सप्रेस टाइम्स। या डेली एक्सप्रेस इन्फो, ये भी बेटर नाम है। इस तरह का नाम भी आप ले सकते हैं। किसी बड़ी कंपनी को देख के उसके नाम के आगे पीछे कुछ लगा के आप नाम ले सकते हैं अपनी वेबसाइट का। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। या जो नाम से आप शुरुआत करने लगे, मुझे एक ऐसा नाम चाहिए वेबसाइट का जिससे लोग सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को आसानी हो। जैसे ड्राज है शॉपिंग की वेबसाइट, कितना ज़्यादा, इसके अलावा पाकिस्तान में आपको नहीं पता कि शॉपिंग की वेबसाइट ड्राज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइटें हैं। हज़ारों वेबसाइटें चल रही है इस वक्त इंटरनेट पे शॉपिंग की, लेकिन आपको सिर्फ ड्राज की नाम पता है कि ड्राज.pk, वही शॉपिंग हो रही है, क्योंकि लोगों को वही आसान नाम है ड्राज, लोगों के जहनों में बैठ गया। अभी मैंने करीबन एक अनपढ़ शख्स था, करीबन यह कि मैं जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो करीबन मैं आज़ाद कश्मीर कोटली से मैं जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक अनपढ़ शख्स था करीबन रास्ते में, तो जैसे तो वो कह रहा था कि ड्राज.pk से शॉपिंग कर लो दूसरे बंदे को, उसके बाद कोई चीज़ नहीं थी, यार ड्राज.pk से मंगवा लो। मैं देखा कि इससे भी नाम पता है यहाँ से इंटरनेट पे शॉपिंग हो रही है, क्योंकि उन्होंने नाम ही ऐसा रखा हुआ है, हर बंदे के दिल पे नाम बैठ गया। कोई भी चीज़ यारा कोई भी सेल आ जाए, लोग देख रहे हैं किसी और कंपनी का ऐड नज़र आ जाता है, उन्हें यारा सेल चले, वो फट जाएंगे ड्रास पे, नाम उनको पता है। ये चीज़ आपने रखनी है, नाम रिसर्च करने में मुश्किल है। अगर नाम को आप बेटर रिसर्च करते हैं तो आप 10-10 हज़ार डॉलर भी गूगल एडसेंस से बना सकते हैं। जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के स्टूडेंट रहे हैं, उसमें से मैंने देखा जो 100+ स्टूडेंट, उनके नाम बहुत ज़्यादा यूनिक थे, उनके नाम बहुत ज़्यादा कमाल थे। और हमेशा से नाम डिसाइड करने में मैं 1-1 2-2 दिन लगा देता हूँ खुद, जल्दबाजी में डिसाइड नहीं करता। जल्दबाजी शैतान का काम है, आराम से मैं रिलैक्स होकर नाम डिसाइड करता हूँ, मैं नहीं जल्दबाजी में डिसाइड करता नाम। तो सबसे पहले जो भी नाम आपने अपनी वेबसाइट का रखना है वो आपने बहुत ही सोच समझ के रखना है कि कौन सा नाम आप लेने वाले हैं वेबसाइट का। हज़ारों लाखों वेबसाइटें आप बना सकते हैं, तो वो चलाने के लिए फिर लाखों हाथ आपको चाहिए। अगर जब आप एक वेबसाइट के साथ चलते हैं तो वो चलाना आसान होता है, उसी वेबसाइट में तमाम कैटेगरी डाल सकते हैं। जैसे देखिए इन्होंने किया हुआ है एक्सप्रेस वालों ने तमाम। इसी तरह इंटरनेट पे जो वेबसाइट है लाखों की तादाद में डॉलर बना रही है, उनका नाम ऐसा होता है कि जिसके आगे पीछे वो कुछ नहीं लगाते ताकि किसी एक कैटेगरी में फंस ना जाए। जैसे देखिए एक्सप्रेस क्रिकेट.pk, ये सारी जिंदगी फिर क्रिकेट ही डालता रहता, न्यूज़ इसने थोड़ा देनी थी, सेहत पे ये थोड़ी बात कर सकता था, तो जबकि ये सेहत, बिजनेस, ब्लॉग, हर चीज़ पे बात कर रहा है। तो इस तरह आप लोगों ने नाम लेना है। तो अगर नाम डिसाइड करने में आप लोगों को मुश्किल हो कि यार नाम कैसे, तो किसी बड़ी कंपनी को टारगेट करें कि जैसे मैंने मिसाल दी है एक्सप्रेस इन्फो, एक्सप्रेस खूब, एक्सप्रेस टाइम। इसके अलावा जैसे मीडियम, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट आर्टिकल की, मीडियम खूब, मीडियम इन्फो, मीडियम नॉलेज.com, तो उसके आगे डेली मीडियम। इस तरह आप आगे पीछे कुछ लगा सकते हैं, वो नाम आपका गोल्डन होगा। जो आप किसी बड़ी कंपनी को देख के उसके आगे पीछे लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्रेस वायरल नाम है, एक्सप्रेस इन्फो भी वायरल होगा नाम, वो भी आपको बना के देगा पैसे माहाना, 10-10 हज़ार डॉलर इजीली बना के देगा। नाम आप लोगों ने हमेशा से डिसाइड करना है जो सबसे बेटर करना है। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉगर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जो वेबसाइट का नाम आपने रखना है वो सबसे बेटर रखना है, बहुत ज़्यादा आसान नाम रखना है, और लोगों को डिसाइड करने में मुश्किलात कभी भी ना हो। ये नहीं कि यार ऐसा नाम रख लिया कि किसी को बता रहा हूँ कि यार ये नाम है, उसे डिसाइड करने में मुश्किल आ रही है, यार वो कह रहा है कि कहाँ ये वेबसाइट मौजूद है आपकी। ऐसा नाम आपने लिखना फट अगला आखिरी में जल्दी सर्च कर सके गूगल पे। जो लोगों को खुद ही नाम, जैसे ज़मीन.com, ज़मीन की सबसे बड़ी व्यापारी वेबसाइट है जहाँ प्रॉपर्टी सेलिंग का काम होता है, सेल लोग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। OLX, देखिए 3 लफ्ज़ की वेबसाइट OLX, कितना आसान नाम है, OLX, बेच दो सब कुछ।
आसान नाम ये लोग लेते हैं, फेसबुक आसान, ट्विटर, यूट्यूब कितना आसान नाम है। इन्होंने बड़ा बड़ा कोई नागा खींगा मीगा मूंगा ऐसा नहीं नाम रखा हुआ कि यार अगले को बताएं तो उसको भी सर्च करने में इतनी मुश्किल आए कि इससे कहते हैं कि जो नाम वेबसाइट का बेटर रखता है वो नाम बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देता है। सबसे पहले जो भी वेबसाइट का आप लोगों ने नाम रखना है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर यूनिक नाम रखना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, अगले बंदे को सर्च करने में मुश्किलात ना हो। तो जो भी नाम आप डिसाइड करने वाले हैं तो आपने इतना ध्यान रखना है कि यार ये नाम इतना ज़्यादा यूनिक हो, इसमें मैं तमाम कैटेगरी फ्यूचर में जाके डाल सकूं। तो उसके बाद फिर मैं फ्यूचर में तमाम कैटेगरी इस पे मैं डाल सकूं, लोगों को सर्च करने में भी ये नाम मुश्किलात कभी भी ना आए। जब मैं एक बार किसी को बताऊं कि ये मेरी वेबसाइट है वो जल्दी जल्दी जाके सर्च करे। इस तरह का नाम आप लोगों ने लेना है। तो अगर आप लोगों को सर्च करने में मुश्किलात आए कि यार आपके जहन में कोई इस तरह का नाम नहीं है, अगर नाम है तो वो महंगे है, तो सब फिर आपने इस तरह नाम लेना है वेबसाइट का कि किसी भी कंपनी को टारगेट करें। जैसे एक्सप्रेस है, बीबीसी, डेली बीबीसी टाइम्स, डेली बीबीसी पाकिस्तान, इस तरह का नाम आप ले सकते हैं। और ये जो नाम होते हैं किसी का जो वायरल नामों के साथ आगे पीछे आप लोग कुछ लगाते हैं, इंटरनेट पे 99% लोग इसी से 10-10 हज़ार डॉलर बना लेते हैं, क्योंकि ये वायरल नाम उनको मिल जाती है। इस तरह का नाम आप लोगों ने डिसाइड करना है। और अभी हम इंशाल्लाह या के ब्लॉगिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो blogger.com मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले काम शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए। जीमेल अकाउंट आप लोगों ने लाजमी बना लेना, जीमेल बनाना मुश्किल नहीं है। तो जीमेल जैसे क्रिएट पे क्लिक करें, मैं बना के भी एक जगह जैसे इस तरह आपने ओपन करनी है gmail.com, क्रिएटर अकाउंट, माई चील्ड अकाउंट। तो आगे आपने क्या देना, कंटिन्यू, यहाँ आपने फुल नेम, लास्ट नेम। देखिए ये जो जीमेल अगर आपके पास पहले से बनी बनाई है अपनी, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप वेबसाइट के नाम से जीमेल बनाएं, क्योंकि इसमें फ्यूचर में ये होगा कि वो जीमेल आपको पता होगा कि ये इस वेबसाइट की जीमेल है। जितने भी मैसेज वगैरह लोग आर्टिकल कर रीड करके कर रहे होंगे वो मैसेज आपको इसी जीमेल पे मिलेंगे। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं इस वक्त मैं देखता हूँ कि यार जो लोग वेबसाइटें बना रहे हैं उन लोगों ने अपनी जीमेल वेबसाइटों के नाम से बनाई ही नहीं होती, कि उन लोगों ने डायरेक्ट अपनी जीमेल और यार अपनी जीमेल ना डायरेक्ट वेबसाइट के नाम से जीमेल बनाएं। जैसे जिस नाम की आप वेबसाइट लेने वाले हैं उसी नाम से जीमेल अकाउंट बनाएं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल के तौर पर यहाँ अपने वेबसाइट का नाम लिखना, यहाँ वेबसाइट का लास्ट नेम लिख दें। जैसे आपने लिखना है एक्सप्रेस टाइम, यहाँ एक्सप्रेस, यहाँ टाइम्स, एक्सप्रेस टाइम्स ऑफिशियल @gmail.com, एक्सप्रेस टाइम पाकिस्तान ऑफिशियल @gmail.com। इस तरह जीमेल आपने अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पासवर्ड आके आगे नेक्स्ट करना है, अकाउंट आपका बन जाएगा। जब अकाउंट आपका बन जाए तो नेक्स्ट आपने स्टेप कैसे लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चलता हूँ जैसे डिजिलैंड पाकिस्तान के साथ, तो करीबन ये देखिए मेरा बनाया मैंने डिजिलैंड पाकिस्तान @gmail.com। तो अभी मैं इसी नाम के साथ चलूँगा। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं वेबसाइट, इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, आपने ब्लॉगर पे सर्च करना है, इंटरनेट पे ब्लॉगर, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना आसान है। यूट्यूब प्ले स्टोर से भी ज़्यादा पैसा अगर बना सकते हैं तो यहाँ से बनाना आसान है। यकीन करें कि इतना ज़्यादा आसान है, लोग इसे ठीक से समझ नहीं सके। 70% अर्निंग गूगल दे रहा है और हर साल बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके सर्च करना है blogger.com। तो ये देखें क्रिएटर कितनी सिंपल वेबसाइट है, यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये आपकी ऐसे blogger.com पे आप गए, गूगल पे सर्च किया blogger.com पे चले गए, साइन इन पे क्लिक किया आपने, सिंपल क्रिएटर ब्लॉग पे क्लिक नहीं करना, साइन इन पे क्लिक करना। जो जीमेल आपने बनाया वेबसाइट के नाम से, जैसे मैं डिजिलैंड पाकिस्तान के साथ चलने वाला हूँ, तो इसी को आपने बस कनेक्ट कर देना है। यहाँ वो कह रहे हैं कि पासवर्ड लिखें, तो मैं पासवर्ड लिखता हूँ। इसके साथ करीबन यह है कि वो कनेक्ट कर देंगे, ताकि जहाँ भी फ्यूचर में मुझे कोई इश्यू ना हो, डायरेक्ट मेरी जीमेल इस ईमेल के साथ कनेक्ट है वेबसाइट, तो ओपन करने सिक्योरिटी ये सब कुछ मेरे लिए आसान होगा। अभी वो कह रहे हैं कि अपने ब्लॉग का टाइटल दें, जो वेबसाइट का नाम आपने रखना है वही टाइटल यहाँ देना है। जैसे मैं देता हूँ यहाँ डिजिलैंड पाकिस्तान, इसी वेबसाइट के नाम से चलाना चाहता हूँ, मैं रखूँगा डिजिलैंड पाकिस्तान। यहाँ आप लोगों ने जो वेबसाइट का नाम रखना है वही टाइटल देना है। ये नहीं कि टाइटल फलां शनुआ द्विवेदी अपने नाम से लिख दिया, अवैस साहब इस तरह आपने लिख दिया अवैस चौधरी, तो आगे वेबसाइट का दे रही है कि भैया कि डोमेन ले रही है। इस तरह नहीं करना, जो वेबसाइट का टाइटल है वही आपने यहाँ रखना है। कि यार मैं लेने वाला हूँ एक्सप्रेस टाइम, यहाँ आपने रखना है एक्सप्रेस टाइम टाइटल स्पेस दे के। जैसे मैंने रखना है डिजिलैंड पाकिस्तान, मैं
अभी वो कह रहे हैं कि एड्रेस URL, ये URL क्या चीज़ होती है? ये URL आपका एड्रेस होता है, डोमेन होता है आपका, जो देखे ना ये देखिए, ये जो देखिए blogger.com ये डोमेन है, यही URL इससे कहते हैं कि डोमेन को, वो आपको क्योंकि यहाँ फ्री में सब कुछ वो दे रही है आप लोगों को, तो करीबन URL ये फ्री में दे रहे हैं ब्लॉगर। इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग पोस्ट आएगा। अगर ब्लॉग पोस्ट को आप हटाना चाहते हैं तो आप आगे जाके डोमेन ले सकते हैं, वो भी लेना लेके लगाऊंगा अभी मैं इंशाल्लाह आगे। तो फिलहाल अगर आप डोमेन नहीं लेना चाहते पैसों का, तो आप लोग इसके साथ चल सकते हैं। कोई भी जैसे नापतल कोई भी कुछ नहीं होगा, ये भी URL ऑफिशियल है। जैसे ये ब्लॉगर फ्री में देता है, इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट में, दुनिया में ज़्यादातर वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट से चलती है। जो इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइटें चलती है ज़्यादातर वो ब्लॉग पोस्ट से चल रही है नाम के साथ, और महाना लाखों डॉलर वो भी बना रही है। ऐसी भी मैंने वेबसाइटें देखी हैं। जैसे यहाँ URL का मतलब होता है ये जो ऊपर आपका लिंक है, तो ये आपने किस नाम से रखना है एड्रेस। यहाँ आपने मैं रखता हूँ जैसे DigiLearn पाकिस्तान, यहाँ से वो नीचे मुझे बता देगा कि ये अवेलेबल है या नहीं। जैसे यहाँ मैं DigiLearn को रखता हूँ, जैसे कोई ना अवेलेबल हो आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए वो कह रहा है कि DigiLearn.blogpost.com ये ऑलरेडी किसी बंदे ने रखा हुआ है ये नाम, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ है। अभी मैं जो रखने वाला हूँ मैं ऐसे रखता हूँ DigiLearn पाकिस्तान, इसमें स्पेस है, वो कह रहा है कि स्पेस को हटाएं। ये देखिए इनवाइट आ गया, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। तो वो कह रहा है कि स्पेस को हटाएं, यहाँ मुझे स्पेस नहीं लगानी। DigiLearnPakistan.blogpost.com इसी के साथ मैं चलूँगा। यही ये देखें अभी वो कह रहा है कि डिस्प्ले नेम ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आप लोग वही नाम रखें जो वेबसाइट का नाम है। जैसे मैंने रखा DigiLearn पाकिस्तान, तो फिनिश पे क्लिक कर दे। सिंपल तरीका है, फिनिश पे क्लिक कर दे, आपका करीब यह कि ब्लॉगर रेडी है। ये देखें कितना आसान है ब्लॉगर का अकाउंट बनाना, पैसा बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर ठीक से आप लोग समझ के ये चीज़ें करते हैं तो यकीन करें कि 2-2 महीने के अंदर आप लोग बनाना शुरू कर देंगे। ठीक से समझने की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह। तो ये देखें जैसे ओपन हो गया मेरा ब्लॉगर का अकाउंट। तो सबसे पहले ब्लॉगर को समझते हैं, इसका जो करीबन पूरा लेआउट को मैं समझाता हूँ। इसमें कुछ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल, यूट्यूब से भी ज़्यादा आसान है, फेसबुक इस्तेमाल करने से भी ज़्यादा आसान है वेबसाइट चलाना, वेबसाइट कंट्रोल करना, ये सबसे ज़्यादा आसान है। सबसे पहले यहाँ पोस्ट मतलब जैसे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, एक्सप्रेस वाली ओपन कर लेता हूँ, express.pk मैंने ओपन कर ली। जैसे ये देखिए पोस्ट का मतलब होता है ये जो लिख रही है पोस्टें बैठ के, तो ये होता है पोस्ट। यहाँ आप कोई भी आर्टिकल वगैरह कुछ भी पोस्टें डाल सकते हैं। तो इस पे अलग से लेक्चर बनाऊंगा आर्टिकल पे, तो इसको भी फिलहाल करीबन हम आगे बढ़ते हैं। तो समझ कि यहाँ पोस्टें आप लोगों ने लिखनी है, ठीक होगा। सारा सिस्टम मैं एक बार आप लोगों को समझाने वाला हूँ ब्लॉगर का। नीचे है स्टेटस, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने करीबन यहाँ व्यू देखने हैं, जितने व्यू आ रहे हैं, जितने लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ आपके जितने फॉलोअर आपकी वेबसाइट को करते हैं वो यहाँ शो होंगे। कितनी पोस्टें आपने डाली हुई, कितने आपकी वेबसाइट पे कमेंट है, यहाँ सारा हिसाब किताब होता है। कहाँ से व्यू आ रहे हैं, कितने व्यू हैं। अभी जैसे अभी मैंने बनाया नो, इसका करीबन स्टेटस दिखा रहा है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। जितने व्यू वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ वो शो करेगा। तो नीचे बढ़ते हैं कमेंट्स, तो यहाँ वेबसाइट के जितने भी लोग कमेंट करते हैं, जैसे ही देखें यहाँ भी कमेंट का ऑप्शन बना होगा, ये देखें ये कमेंट है। यहाँ मैंने कमेंट करके जब लॉगिन फेसबुक करूँगा जैसे, तो यहाँ से मैं कमेंट भेज सकता हूँ। यहाँ आपकी वेबसाइट के सारे कमेंट शो होंगे। यहाँ से आप कमेंट हटा भी सकते हैं, जो आपको बुरे बुरे कमेंट करेंगे रख भी सकते हैं। तो कमेंट यहाँ होता है अर्निंग, जो आगे इंशाल्लाह लेक्चर ये है गूगल एडसेंस से अर्निंग करने के लिए आप अपनी वेबसाइट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आगे वक्त के साथ साथ मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। ये है पेज, सबसे पहले पेज बनाना ज़रूरी है। देख लें पेज बनाना ज़रूरी है, मैं बताता हूँ जैसे पेज बनाते हैं अभी हम। सबसे पहले ब्लॉगर पे जब आप लोगों ने इतना काम करना तो आपने सबसे पहला जो स्टेप लाना पेज बनाना ज़रूरी। अगर आप पेज नहीं बनाते तो कभी भी आप गूगल एडसेंस से नहीं कमा सकते, ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है। जैसे ये देखें सबसे पहले जब आप ब्लॉगर पे जाते हैं, ये आपने इस तरह काम करना, समझने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी। जैसे ये देखें ब्लॉगर मैंने ओपन कर लिया है, कितना सिंपल है। अभी सबसे पहले मुझे पोस्ट से पहले मुझे 5वें ऑप्शन पेज पे आना है, यहाँ 4 पेज मुझे क्रिएट करने ज़रूरी है।
कौन कौन से 4 पेज मुझे क्रिएट करने हैं। कंटेंट अस, मतलब लोग आपसे कंटेंट कैसे करेंगे वेबसाइट के ज़रिए। जैसे किसी को आपकी वेबसाइट पसंद आ जाती है, कोई आपको इश्तिहार अपने भी देना चाहता है, यार मेरे इश्तिहार भी अपनी वेबसाइट पे लगाएं, या किसी को आपकी पोस्टों से इतराज़ है, किसी को लगता है कि यार ये पोस्ट आपने गलत अपलोड की है, तो इस पे ये इस तरह ये गलत न्यूज़ आपने डाल दिया, तो इसे ठीक करें। वो कंटेंट कैसे करेगा, इसका पेज होना ज़रूरी है। दूसरा डिस्क्लाइमर, तो इसमें करीबन ये डिस्क्लाइमर और करीबन प्राइवेट पॉलिसी सेम पेज है। प्राइवेसी पॉलिसी सेम पेज है। अबाउट अस जहां आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फ़ाइल भी बना के रखी है। ये फ़ाइल भी आप लोगों के साथ मिल जाएगी, जहां मैंने करीबन लिख के भी दिया कि किस तरह आपने ये सारे पेज बनाने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है। हम पेज से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ न्यू पेज पे आपने क्लिक करना। ऊपर पेज और पोस्ट में बहुत फ़र्क होता है। जो पोस्ट होती है, पोस्ट ये होती है, जैसे इसे कहते हैं पोस्ट। ये देख लें, ये जो इन्होंने करीबन पोस्ट डाली हुई है कराची में, करीबन ये पोस्ट है और ये पेज है ऊपर। पाकिस्तान इंटरनेशनल, खेल, क्रिकेट, ये सारे पेज हैं। ये सारे के सारे पेज हैं। जैसे यहाँ मैंने खेल पे क्लिक किया, ये इस पेज में जितनी भी पोस्टें पड़ी हैं खेल के मुताबिक पोस्टें पड़ी हुई है। ठीक हो गया, इससे बोलते हैं पेज। तो जो अलग ओपन होता है, जो पोस्ट होती है वो अलग होती है। अभी मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग पेज पे पोस्टें डाल रहे होते हैं और पोस्ट पे पेज बना रहे होते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी। पेज पे सिर्फ और सिर्फ आपने 4 पेज बनाने हैं, जैसे इन्होंने भी बनाए होंगे वेबसाइट के नीचे। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ये देखें, एक्सप्रेस के बारे में जाने, इसे इसका मतलब है अबाउट अस। जो मैं अबाउट अस कह रहा हूँ, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ उर्दू में, क्योंकि इनकी वेबसाइट उर्दू में। एक्सप्रेस के बारे में जाने, तो ये देखिए, हमसे रब्ता करें, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज, जो आप लोग जहाँ से रब्ता, हर वेबसाइट ये लाजमी डालती है कि ताकि किसी को अगर कोई पोस्ट से मसला हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज़ को देख ले कि हाँ यहाँ से रब्ता कर सकते हैं, हम ठीक करेंगे। किसी ने कोई ऐड देने हो, इश्तिहार देने हो, तो जैसे कोई आपको ऑफर दे दे कि यार आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा चलती है, मुझे बहुत ज़्यादा नाम आपकी वेबसाइट का पसंद है, ये इतने की वेबसाइट लेना चाहता हूँ, यार आपकी वेबसाइट बहुत चल रही है, मेरा एक ऐड लगवा दे वहाँ किसी पोस्ट के अंदर, तो रब्ता कर सके। बहुत से लोग रब्ता करते हैं। तो सबसे पहले आपने न्यू पेज पे क्लिक करना है। पेज हम बनाने लगे हैं। यहाँ सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएंगे। तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। ये आप लोगों को मैं फ़ाइल भी दे दूँगा साथ। जो लोग मेरे करीबन न्यू स्टूडेंट हैं, जैसे नए नए आप लोग आए हैं, तो जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, उनको ये सारी फ़ाइल भी मैंने उनके लिए तैयार की हुई, ये भी मैं दे दूँगा। यहीं से आप लोगों ने सब कुछ करना है। सेम आप लोगों ने पेज, जैसे आपने कॉन्टैक्ट पेज रख लिया, उसके बाद जैसे ये कि यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद आपने सबसे पहले जीमेल पे जाना है, gmail.com। जैसे आप लोग gmail.com पे चले गए, तो यहाँ से देखे ऐप्स पे जाना है। ये इसे बोलते हैं ऐप्स। जैसे यहाँ आप रखेंगे, देखिए गूगल ऐप्स आ रहा है, शो हो रहा है। तो ऐप्स पे जाना है, यहाँ फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। यहाँ मैंने टेक्स्ट में भी लिख दिया, ये देखिए, ओपन gmail.com, क्लिक गूगल ऐप्स, क्लिक फॉर्म्स। फॉर्म्स पे आपने क्लिक किया, ये देखिए ऑलरेडी बना बनाया आपको मिल जाएगा ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ से पेज आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। जो पेज आप बनाना चाहते हैं, किस तरह मेरा पेज होना चाहिए, मज़ीद चीज़ें भी डाल सकते हैं। जो चीज़ें नहीं लेनी वो भी डाल सकते हैं। जैसे आप इसे को मैं हटा के अस लिख देता हूँ। मुझे सबसे पहले पेज चाहिए कॉन्टैक्ट अस का, और ये 4 पेज बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ब्लॉगर ओपन करें, तो आप सबसे पहला जो काम, इस तरह आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहला आपका काम है पेज बनाना 4। सबसे पहले आपने 4 पेजों वाला काम ख़त्म करना है कि जल्दी मैं अपनी वेबसाइट के 4 पेज बना लूँ। जैसे अभी कॉन्टैक्ट अस का मैं पेज बनाने लगा हूँ, तो मैं जाता हूँ, ये है कॉन्टैक्ट अस का पेज। यहाँ से मैं कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी हटा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये सब कुछ चाहिए। जैसे यहाँ कमेंट लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर दे, एड्रेस दे, ईमेल दे और करीबन नेम दे। तो ये सब कुछ मुझे चाहिए। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। कमेंट तो ऑलरेडी वैसे भी होते हैं, तो कमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल वगैरह ये सब कुछ वो दे सकता है। तो करीबन जो मैंने डिलीट किया, क्या था उसका नाम, वहाँ मुझे मैसेज चाहिए था कमेंट्स की जगह। तो वो ये चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हैं इस तरह मज़ीद कॉलम। तो यहाँ से आप देखिए कॉलम ऐड भी कर सकते हैं सिलेक्शन के तौर पर। ये देखिए ऐड हो गया कॉलम। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, न्यू कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। डिलीट सिलेक्शन, तो यहाँ से मुझे सिर्फ यही 4 चीज़ें चाहिए कॉन्टैक्ट पेज पे।
तो एड्रेस वगैरह ईमेल नेम ठीक हो गया। अभी ये यहाँ से मैंने कॉन्टैक्ट अस लिख दिया, यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था। अभी आपने ऊपर देखे यहाँ लिखा होगा सेंड, सेंड पे आपने क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखे एक मैसेज का निशान बना हुआ है, आगे ये सोशल मीडिया ढूंढा बना हुआ है, आगे ये इस तरह के दो इस तरह ढूंढे बने हुए हैं, इस पे आपने क्लिक करना है। फिर से देख ले, यहाँ आपने सेंड पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने सिर्फ कॉपी करना है ये कोड, ये कोड आपने कॉपी कर लिया। तो यहाँ से आपने इस तरह को, फिर से मैं आपको लेके आता हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरी भी करीब यह है कि समझाने का अंदाज़ है, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन के साथ समझाता हूँ ताकि बाद में आप ये चीज़ें मुझसे ना पूछें कि सर जी ये चीज़। जैसे देखिए गूगल ऐप्स पे आपने क्लिक किया, फॉर्म्स पे क्लिक किया, तो यहाँ आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए इस पर आपने क्लिक किया, यहाँ देखा, यहाँ आपने कंटेंट अस लिख देना है, ठीक हो गया। ऐसे आपने अस लिख दिया। आगे आपने सिर्फ सेंड पे क्लिक करना है, इन दो डंडों पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने करना है कॉपी, इसको किया आपने कॉपी, यहाँ आपने की, यहाँ से देखे ये दो डिफ़िकल्ट करीब ये चीज़ें हैं। एक है HTML व्यू, मतलब कोडिंग के ज़रिए आप डालना चाहते हैं, दूसरा है कंप्रेस व्यू, मतलब आप खुद लिखना चाहते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है जैसे हम लिख रहे हैं, ये चीज़ पेज बना रहे हैं, जैसे इन्होंने पेज अपना बनाया हुआ है, देखिए इन्होंने खुद लिखी हुई हैं चीज़ें, इन्होंने पेज नहीं डाला हुआ। लेकिन जो मैं आप लोगों को सिखाने लगा आप इसमें पेज अपना डाल सकते हैं। तो मैं इससे इजी बना के सिखाने लगा हूँ आप लोगों को, ताकि इस तरह आपको लिखने की ज़रूरत ना हो आप लोग। तो यहाँ आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, HTML व्यू पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले इसको हमने हटाते हैं जो हमने लिख के आए थे, जैसे इन सबको हटाया हमने, यहाँ से हमने HTML व्यू पे क्लिक किया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाके आपने कोड को पेस्ट कर देना है, जो कोड वहाँ से कॉपी किया था, ये वाला जो कोड सेंड पे क्लिक करके यहाँ से हमने किया कॉपी, इसको यहाँ जाके हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ से आपने फिर इसको ये पब्लिश कर दे पहले, जैसे मैंने कर दिया इस पेज को पब्लिश। ये देखिए पेज पब्लिश हो गया। अभी मैं इस पेज को देखता हूँ, ये देखिए मेरा पूरा पेज कंटेनर्स का बन गया। यहाँ से कोई भी रब्ता करेगा, ये सिर्फ मेरा जीमेल आ रहा है, यहाँ जो भी रब्ता करेगा उसी का जीमेल है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। या यहाँ मेरा जीमेल क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा जीमेल लॉगिन है। जब कोई किसी दूसरे मोबाइल पे आप चेक करेंगे पेज बिल्कुल वाज़ेह होगा। यहाँ कोई भी नाम वगैरह लिख के, ईमेल वगैरह लिख के, करीब फ़ोन नंबर अपना लिख के आपको यहाँ से मैसेज कमेंट वगैरह कुछ भी सेंड कर सकता है, जो भी मैसेज सेंड करेगा, इसीलिए वो मैसेज आपको जीमेल पे शो होगा यहाँ। तो यहाँ आपको शो होगा वो मैसेज। तो एक मैं कर भी दिखा देता हूँ, जैसे ये देखें नाम पे मैंने ऐसे कुछ भी डाल दिया, ईमेल पे यही से ईमेल कॉपी करता हूँ, जैसे ये देखिएगा, जैसे कोई आपसे कांटेक्ट करने वाला हो, तो यहाँ से मैंने ईमेल करीब लिख के, यहाँ मैंने एड्रेस अपना लिख दिया मिसाल के तौर पर, यहाँ मैंने फ़ोन नंबर अपना लिख दिया, यहाँ मैंने कमेंट, इस पर मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। ये कह रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट कर दिया सेंड, इसीलिए मैंने बोला था कि ईमेल वेबसाइट का अलग से बनाना है। ठीक हो गया। वेबसाइट का जो ईमेल है वो अलग से बना लें, अपना ईमेल मत लगाया करें, वेबसाइट के नाम से ईमेल बनाया करें। मैंने हर वेबसाइट का नाम से ईमेल उसका अलग से बनाया होता है। यहाँ आपको मैसेज आएगा, अभी थोड़ी देर में यहाँ आपको मैसेज आ जाएगा, ये जो हमने मैसेज सेंड किया ये मैसेज आपको यहाँ ईमेल पे रिसीव्ड होगा, यहाँ से आप उसे जवाब दे सकते हैं। अच्छा ये इसका ईमेल है, इसे ये जवाब देना है, तो थोड़ी देर में ये मैसेज भी आ जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमने अभी किया कैंसिल, एक पेज हमारा बन गया है। सबसे पहले जब भी आप ब्लॉगर को ज्वाइन करें, आप सबसे पहले 4 पेज लाजमी बना लिया करें, कि ताकि मेरे करीबन यह कि जो करीबन मुश्किल वर्क है वो मेरा हो जाए, आसानी से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है अगला पेज डिस्क्लाइमर। तो इसके लिए भी मैंने टेक्स्ट ओपन करीबन गूगल आपने ओपन करना है, सर्च ना हो करना है, डिस्क्लाइमर जनरेटर सर्च करना है, ये वेबसाइट आएगी, यहाँ से डिस्क्लाइमर उठाना है। तो ये देख लें, हम जैसे गूगल ओपन करते हैं, इसको किया कॉपी, इन सभी को फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। जैसे ये मैंने गूगल ओपन किया, यहाँ मैंने डिस्क्लाइमर लिखा, आगे मैंने लिख दिया जनरेटर, जैसे ये देखे खुद आ गया। तो यहाँ से ये सेकंड नंबर की वेबसाइट है, वेबसाइट आपने याद रखनी है, लेकिन आप लोगों को मैं फ़ाइल भी दे दूँगा, फ़ाइल में मैंने ये वेबसाइट ऑलरेडी डाली हुई है। ताकि तकरीबन 2022 में जब मैंने करवाई थी ये चीज़, तो उस वक्त बड़े से स्टूडेंट मुझसे यही पूछ रहे थे कि सर डिस्क्लाइमर का जो वेबसाइट है वो नहीं मिल रही। तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों को फ़ाइल मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ वो कह रहे हैं कि योर कंपनी नेम मतलब आपकी वेबसाइट का नेम,
जो भी आपने ये जो ऐप्स की वेबसाइट का नेम है वो आपने यहाँ देना है, अपनी वेबसाइट का नेम। तो यहाँ से व्यू करते हैं, हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, डिजीलैंड पाकिस्तान। तो यहाँ आपने नहीं डिजीलैंड पाकिस्तान लिख देना, आपने जो अपनी वेबसाइट का नेम रखा है, जैसे आपने रख लिया किसी ने एक्सप्रेस टाइम, यहाँ उसने लिखना है एक्सप्रेस टाइम। यहाँ वो पूछ रही है कि योर वेबसाइट नेम, में यह है कि यहाँ भी आपने यही रखना है, कंपनी नेम पे भी आपने वही रखना है, नाम दोनों पे आपने सेम रखना है। यहाँ पूछ रही है कि योर वेबसाइट URL मतलब डोमेन नेम, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करके आपने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी वहाँ वो पूछ रहा है कि आपकी कंट्री का कौन सी कंट्री है, ताकि इसी करीब ये कि कंट्री के हिसाब से आपको डिस्क्लाइमर का पेज बना के दे। यहाँ वो पूछ रहे हैं स्टेट, तो यहाँ हम देते हैं पंजाब। यहाँ वो पूछ रहे हैं अपना ईमेल, तो यहाँ हम लिख देते हैं अपना ईमेल। जैसे जो वेबसाइट का ईमेल है आपने वो ईमेल देना, अपना ईमेल नहीं बीच में डाल देना, कि जो भी वेबसाइट का ईमेल आप लोग रखेंगे वही ईमेल यहाँ आपने देना है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपने बड़ी ध्यान में रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट, कि यार जो हमने वेबसाइट का ईमेल रखा है वही ईमेल यहाँ लिखना है। तो क्रिएट माई डिस्क्लाइमर, तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा पेज उन्होंने बना दिया। ये देखिए खुद ब खुद उन्होंने यहाँ तकरीबन डिस्क्लाइमर के आपका ईमेल डाल दिया, आपकी सारी डिस्क्लाइमर की इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाल दी है। यहाँ आपकी उन्होंने देखे वेबसाइट डाल दी, हर चीज़ डाल, यहाँ से आपने कॉपी करना है। जैसे ये देखे कॉपी मैंने किया, अभी आप यहाँ से डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ कॉपी कर लेनी है कोड, क्योंकि हम कोड से डिस्क्लाइमर का पेज बनाएंगे। तो जैसे हमने कंटेनर्स, ताकि इजीली आप लोगों को समझ आ सके, आपने ये चीज़ कॉपी करनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं डिस्क्लाइमर का पेज अभी बनाता हूँ। जैसे मैं चला गया पेज पे डिस्क्लाइमर, अभी मैंने ये सारा कोड कॉपी किया। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ HTML व्यू, यहाँ जाके मैंने ये सारा कोड पेस्ट कर दिया। अभी इसको मैं ले आता हूँ कंप्रेस व्यू पे, ये देखे मेरा ऑलरेडी बना। अभी यहाँ देखे ये नीले कलर का निशान है, इसको आपने हटाना ज़रूरी है। ये इस वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, ये देखे नीचे उसकी उन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है, प्रमोशन भी कर रहे हैं। इसको आपने यहाँ से ऐसे कर देना है, यहाँ से ये वेबसाइट आपने हटा देनी है। ठीक हो गया। यहाँ अब आपने ऐसे कर देना है, जैसे ये देखिए ये वेबसाइट मैंने हटा दिया, वो निशान आएगा। इसके अलावा आपने देख लेना कहीं नीला निशान तो नहीं, ताकि किसी और की वेबसाइट तो नहीं बीच में आ रही, ताकि आप लोगों ने किसी, यहाँ जीमेल मैंने बड़ा लिख दिया था, जीमेल को आप छोटा कर सकते हैं, gmail.com। तो ये चीज़ आप लोगों ने बड़ी ध्यान में रखनी है, 2D पॉइंट के। ये चीज़ सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह के 4 पेज का काम ख़त्म करना है। जब भी ब्लॉगर पे आए 4 पेज लाजमी ख़त्म करें। ये चीज़ फास्ट आप लोगों ने बनाने, एक बार समझ गए तो आप लोग फास्ट। ये देखिए 2 पेज हो गए। अगला हमारा और है प्राइवेसी पॉलिसी, तो करीबन उसको हम ले लेते हैं। तो जैसे इसको हमने यही, फिर आपने गूगल ओपन करना, सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो उसके बाद ये वेबसाइट मैंने दी हुई है तो आ जाएगी। जैसे मैं सर्च करके गूगल से लेके जाऊंगा, यहाँ मैंने सर्च किया, यहाँ देख के जनरेटर आ गया। तो यहाँ से आप लोगों को ये फर्स्ट वेबसाइट मेरी है, इसी पे आप लोगों ने क्लिक करना है। देखिए वही वेबसाइट है, उसी की बाई वेबसाइट है। यहाँ भी दे रहे हैं योर कंपनी नेम, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है डिलीलैंड पाकिस्तान। योर वेबसाइट डिलीलैंड पाकिस्तान, यो इंटर योर ईमेल वेबसाइट नेम मैंने दे दिया। आगे यहाँ से वो पूछ रहे हैं कि आपकी वेबसाइट कुकिंग जो वेबसाइट, आपने येस लगाना, नो नहीं लगाना। यूज़ कुकिंग्स कर रहे हैं, कुकिंग्स क्या चीज़ होती है, ये जो सर्टिफिकेट होता है इनका, ये चीज़ होती है। ये देखे कुकिंग्स इसने भी लगाए हुए हैं। ये आपने हमेशा से जैसे रखनी है, ताकि आपकी वेबसाइट तमाम रूल्स वगैरह फॉलो करेगी, कोई वायरस वगैरह की चीज़ नहीं होने वाली इसमें। तो नीचे वो पूछ रहे हैं कि गूगल एड्स एडवर्टाइजमेंट आप शो करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, आप बोलें येस, नो नहीं लगा देना। तो तीसरा जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे येस लगा दीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट शो थर्ड क्रीम पार्टी, किसी और के भी आप ऐड वगैरह फ्यूचर में शो करना चाहते हैं, आप येस लगा दें कि गूगल के अलावा अगर फ्यूचर में आप किसी और वेबसाइट के ऐड देते हैं वो भी हम लगा देंगे। तो फिर वो पूछ रहे हैं कि आप दोबारा से अपना एड्रेस वगैरह दें। जैसे मैंने यहाँ से पाकिस्तान कर दिया, यहाँ स्टेट से मैंने पंजाब कर दिया, यहाँ ईमेल मांग रही है, मैंने वही ईमेल दे दिया अपना ऑफिशियल जो मैंने रखा था वेबसाइट के नाम। ये देखिए सारा का सारा पेज मेरा कंप्लीट हो गया। इसको मैंने किया कॉपी, तो ये पेज भी मैंने बना दिया। अभी लास्ट पेज हमारा बच जाता है अबाउट अस का। तो वो पेज आप लोगों ने इंटरनेट से नहीं लेना। अबाउट अस मतलब ये होता है कि वो पेज आप लोगों ने खुद लिखने अपनी वेबसाइट के बारे में, वो नहीं आप लोगों ने इस तरह की किसी वेबसाइट से उठाना। वो गूगल लाजमी देखता है कि अबाउट में आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने ये जो वेबसाइट बनाई है, यहाँ से देखें मैंने डायरेक्ट ये कोड यहाँ पेस्ट कर दिया है, तो ठीक से ये नहीं शो रहा, क्योंकि यहाँ देख ले
मैंने कंप्लेक्स व्यू पे करीबन जाके ये पेस्ट कर दिया। कोई यहाँ से मतलब मैंने लिखना था ऐसे टाइपिंग करके, अगर मैं कोड लेके आया तो कोड मुझे HTML व्यू पे जाके पेस्ट करना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से मैं चला जाता हूँ HTML व्यू पे। तो यहाँ ये देखें, यहाँ जाके मैं ये कोड को पेस्ट करता हूँ। अभी दोबारा मैं उस पर चला जाता हूँ, ये देखें कितना अच्छा आ गया। यहाँ फिर से उस वेबसाइट को हटाने के लिए इस पर आपने क्लिक करना पेंसिल के साथ, ये सारा कुछ आपका हट जाएगा। तो नहीं, ये तो डिस्क्लेमर की पेज आ गया है, ये है, इसको किया कॉपी, यहाँ से HTML व्यू पे गए, यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट, यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट, यहाँ से जाके मैंने कर दिया वो पेज। यहाँ से मैं जाता हूँ कंप्लेक्स व्यू पे, जैसे ये देखिए यहाँ से इसको कर दिया, यहाँ से रिमूव ताकि किसी वेबसाइट, यहाँ से स्पेस मैंने खुद ब खुद ख़त्म कर दी। इसको मैं खुद बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं चीज़ें। ये देखिए इसको मैंने खुद बड़ा कर दिया। ये अभी तमाम चीज़ें मैंने नीचे जाएगी, यहाँ भी वेबसाइट का जिक्र है। यहाँ से ऐसे अपने वेबसाइटें हटा देनी है ताकि किसी थर्ड वेबसाइट की तरफ इशारा ना करे। तो इसने आपको पूरी की पूरी प्राइवेसी पॉलिसी बना दी है। तो ये पेज भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट पेज है अबाउट अस। तो देख लें, ये दोनों पेज आपने इन वेबसाइट से ले लें। इन वेबसाइट के नाम वगैरह ये मैंने फ़ाइलों में दे दिए हैं। तरीका भी मैंने आप लोगों के लिए टाइपिंग करके लिख दिया ताकि आप लोगों को अगर भूल जाए तो यहाँ से आपको ये फ़ाइल भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये फ़ाइल भी आपको लेक्चर 1 के साथ मिले। अबाउट अस का पेज अभी चाहिए हमें। तो यहाँ आपने अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है। तो ये लाजमी यहाँ से गूगल है कि जब आप वेबसाइट बना रहे हैं, अबाउट अस में गूगल देखेगा कि आपने क्या लिखा है। ज़्यादातर लोग यही से गलती करते हैं कि उनको अबाउट अस में समझ नहीं आती कि हमने लिखना क्या। अपनी वेबसाइट के मतलब लिखे कि यार मेरी जो वेबसाइट है इसमें मैं आर्टिकल डालना चाहता हूँ, फूड आर्टिकल, एजुकेशन आर्टिकल, बिजनेस आर्टिकल। ये पाकिस्तान की हमारी एक भैया के लेट आर्टिकल की वेबसाइट होने वाली है। इस तरह अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ ना कुछ अल्फाज लाजमी डालें। और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग मेरा अबाउट अस लें, जो मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या चेंजिंग करनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे यहाँ से आप लोगों ने अबाउट अस कॉपी करना है, सेम मेरे वाला अबाउट अस हर वेबसाइट में आप लोगों ने रखना है। इससे फास्ट गूगल एडसन अप्रूवल आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि यहाँ मैंने तमाम कीवर्ड वगैरह तमाम चीज़ें बहुत ही ध्यान में रिसर्च करके डाली है ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना आए। जैसे यहाँ आपने डाल दिया अबाउट अस, ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा बड़ा लिखे 40-40 50 हज़ार। अबाउट अस सिर्फ छोटा सा अपने वेबसाइट के बारे में बताना है। यहाँ जैसे मैंने बता रहा हूँ कि Digi11 इस पाकिस्तान का करीबन बेस वेबसाइट है जिसमें हम प्रोवाइड करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, बिजनेस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, क्रिकेट, मार्केटिंग, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जाके आप लोगों ने जब ये अबाउट अस लेना, यहाँ से आप लोगों ने करीबन ये आ रहा है Digi11 इज़ और पाकिस्तान बेस वेबसाइट। यहाँ से आपने लोगों ने Digi11 को हटाना है, बाकी सब कुछ किसी को नहीं हटाना। यहाँ से अगर किसी ने रखी है अपनी जैसे एक्सप्रेस टाइम, ऐसे उसने जाके एक्सप्रेस टाइम लिख देना है। करीबन यह कि आगे जाके करीबन अपनी वेबसाइट का नाम जो आप लोग ले रहे हैं अपनी वेबसाइट का आप लोगों ने इस तरह नाम लिख देना। किसी ने जैसे रखा हुआ अपनी वेबसाइट का नाम एक्सप्रेस इन्फो, यहाँ उसने अपनी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपने ये लिखना है। यही डिस्क्रिप्शन आपने उठाना है मेरे वाला, क्योंकि इसमें अप्रूव्ड आप लोगों को बहुत ज़्यादा फास्ट मिल जाएगी। यही डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने उठाना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख के दिया। अगर मज़ीद कुछ लोग डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो मज़ीद लिख सकते हैं। कुछ लोग मज़ीद कैटेगरी को टॉलरेट करना चाहते हैं, यहाँ जाके आप लोगों ने सिर्फ जैसे देखें एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, यहाँ जाके आपने इस तरह मज़ीद कैटेगरी लिख के आगे कामा का निशान डाल देना, स्पेस दे देनी है। इस तरह आप लोग मज़ीद कैटेगरी को टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है ध्यान में। तो जैसे ये देखे यहाँ मैंने अपनी नाम अभी लिखूँगा Digi11, तो क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट का यही नहीं करीबन सेम कर देना है कि Digi11 लिखा हुआ है, यही डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर लिया। इतना तो आप लोगों ने समझ लेना है कि यहाँ Digi11 पे हमने जाके सिर्फ अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, बाकी सारा का सारा अबाउट अस उठा लेंगे। यहाँ से आपने इस फाइल से उठा लेना अबाउट अस, इसको भी दिया हमने पब्लिश। सिंपल चीज़ है। सबसे पहले जब भी आप blogger.com पे आया आपने ये चीज़ें करनी है, 4 पेज लाजमी बनाने हैं। ये 4 पेज मैंने बना लिया, मेरा अभी सारी ज़िंदगी का पेज से काम ख़त्म। अभी सारी ज़िंदगी मुझे पेज की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने चारों पेज सबसे पहले बना लिए हैं। तो अभी आगे इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि BBC CCN जैसा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो ये फर्स्ट लेक्चर है। तो नीचे आ जाता लेआउट।
लेआउट से मुराद क्या होती है कि लेआउट आपकी सारी वेबसाइट का कंट्रोल करता है। यहीं से आप लोग गूगल के ऐड सेटअप करते हैं, जैसे ये देखें यहाँ आपको गूगल एडसन लिखा होगा, यहीं से आप ऐड वगैरह ये सब कुछ सर्च करीबन सेटअप करते हैं। जब आप गूगल एडसन का अकाउंट बना के उनसे एडवर्टाइजमेंट की इजाज़त ले लेंगे, उसके बाद यहीं से सब कुछ आपने कंट्रोल करना है, यहीं से आप चीज़ें आगे पीछे करते हैं। तो जब हम थीम लगाएंगे उस वक्त ये अच्छी सेटिंग आ जाएगी। ये तो फिलहाल इसकी सेटिंग है ब्लॉगर की दाल में, तो इसको फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थीम पे आ जाता है। यहाँ अगर किसी को HTML एडिटिंग जो कोडर होती है, दुनिया में डेवलपर कुछ कोडिंग से बनाते हैं, जिसको कोडिंग आती है वो यहाँ से कोडिंग से बना सकता है, थीम वगैरह इंटरनेशनल वगैरह सब कुछ बना सकता है यहाँ से। तो इसके बाद सेटिंग आ जाती है, मेन पॉइंट। तो सबसे पहले सेटिंग आप लोगों ने गलत नहीं करनी। जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने भी वैसी ही सेटिंग करनी है। अपनी वेबसाइट लाइफ टाइम जितनी मर्जी वेबसाइट बनाएं, सेटिंग बिल्कुल आपने ऐसी ये करें। सबसे पहले टाइटल आ रहा है, टाइटल आपने अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जहाँ अबाउट अस में हमने करीबन ये कि जैसे पेज बनाया है, तो उसी तरह यहाँ उठा के डाल सकते हैं कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन। तो इसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप डाल सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ आपकी वेबसाइट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा जो ऊपर आएगा नज़र, जैसे ये देखिए एक्सप्रेस डिस्क्रिप्शन नहीं ऊपर वाला लिखा होगा, तो यहाँ छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। अगर आप रखना चाहते हैं रखें, या नहीं रखना ना रखें, लेकिन रख लीजिएगा, यहीं से उठा लीजिएगा ये चीज़, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम यहीं से उठा लेते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमें रखना है, जैसे मार्केटिंग तक उठा लेते हैं। तो यही यहाँ हम इन्हें बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट वहीं प्रोवाइड करेगी पाकिस्तान की बेस्ट चीज़ें वगैरह, जिसमें एजुकेशन वगैरह ये है कि वो चीज़ें टिप्स वगैरह बिजनेस वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करेगी। 135 हो गया, आप आगे भी लिख सकते हैं, ये सारी उठा के डाल देता हूँ। इसी तरह भी आप सारा डाल दीजिएगा आप लोग भी, तो यही से उठा सकते हैं आप। तो अपना भी बना सकते हैं डिस्क्रिप्शन, मेन इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसीलिए। तो यहाँ आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल दें। ये चीज़ें आप लोगों ने कभी भी नहीं भूली कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो जैसे अभी वैसे सेव कर लेता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन भी मेरा सेव हो गया। अभी नेक्स्ट आपने आ जाना ब्लॉग की लैंग्वेज, इंग्लिश में आप लोगों ने लिखनी है मेन चीज़ें। यहाँ आपने आइकन अपनी वेबसाइट का जो भी आपने लोगो रखना है, जैसे ऊपर देखे ये देखे बी का निशान बना हुआ है, यहाँ जो भी आप लोगो रखना चाहते हैं यहाँ से आप लोगो डाल सकते हैं। मैक्सिमम लोगो 100 KB से नीचे हो। जब भी आप कोई भी लोगो की फाइल बनाएंगे तो आप लोग बोलेंगे हाँ ये तो वो तो 700 से 800 KB की बन जाती है, कोई तो 2-2 MB की बन जाती है, तो कंप्रेस करते हैं आप लोग उसको। मतलब कि उसके लिए भी मैं वेबसाइट आगे बता दूंगा। जब मैं लोगो लगाऊंगा तो मैं उसके लिए वेबसाइट कंप्रेस किया जाता है लोगो, मतलब कि कोई अगर 2 MB का लोगो बन जाए तो उसे कंप्रेस करके वो KB में बना देते हैं, तो फिर जाके लोगो आपने यहाँ अपलोड करना है PNG फाइल में, तो आपका लोगो लग जाएगा। तो यहाँ से आपने वेबसाइट का लोगो लगाना, नीचे आप चले जाते हैं तो इसको आप भैया कि इसी तरह रहने दें। यहाँ आ जाता है कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन पे मतलब अगर आप डोमेन अपना लेते हैं, ख़रीद के आते हैं, तो यहाँ जाके आपने डोमेन लगाना है। जैसे जो भी डोमेन आप ख़रीद के आते हैं, जैसे देखिए express.pk है, और मेरी वेबसाइट का इस वक्त डोमेन क्या है, digilandpakistan.blogpost.com। तो यहाँ इनका डोमेन देखिए, इनका डोमेन क्या है express.pk, और मेरी वेबसाइट का डोमेन क्या है ब्लॉग पोस्ट, बीच में आ रहा है। कोई भी फ़र्क नहीं है, एक करीबन ऐसा समझे, एक करीबन यह कि 1% का भी फ़र्क नहीं गूगल को पड़ने वाला। ये सिर्फ ऐसे ही उन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ जो लोग डोमेन नहीं ख़रीदना चाहते तो बेशक ना ख़रीदें, जो लोग लेके आना चाहते हैं, डोमेन लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। ज़्यादातर वेबसाइटें ब्लॉग पोस्ट के साथ चलती हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डोमेन ख़रीदें। लेकिन मैं आगे ख़रीदना भी सिखा दूंगा कि ख़रीद के लगाना, सेटिंग करना सब सिखा दूंगा। जिसने ख़रीदना है वो ख़रीद सकता है, जिसने नहीं ख़रीदना वो ना ख़रीदे। टोटल डोमेन करीबन 500-600 का मिल जाता है, 750 रुपये का डोमेन गोडैडी से मिलता है। इससे भी कुछ नीची वेबसाइट है जो करीबन 4-4, 500-500 का डोमेन दे देती है। तो डोमेन का मतलब होता है जिसमें आप किसी कंपनी की प्रमोशन वगैरह लोगो नहीं आता, जैसे ये कि ब्लॉग पोस्ट। अभी सबसे बड़ा यहाँ सवाल बनता है कि क्या अगर हम डोमेन ना ख़रीदें अपनी वेबसाइट का, तो क्या फिर भी हम गूगल एडसेंस से कमा सकते हैं? गूगल एडसेंस अप्रूवल वगैरह हमें देगा, पैसे कमाने की इजाज़त देगा, इस तरह के इंटरनेशनल वेबसाइट बना सकते हैं बिल्कुल। फिर भी आप इसी तरह के कोई फ़र्क नहीं, 1% क्या 0.001% का फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला कि आप डोमेन लें या ना लें। जिसने डोमेन लेना, जैसे आप लोग सोचते हैं कि यार मेरी इतनी बड़ी वेबसाइट है मैंने बनाई है, इस तरह की पूरी वेबसाइट मैं बनाना सिखा दूंगा। जब आपको आप बोलेंगे यार इतनी बड़ी वेबसाइट बनाई है, तो लोगों को जब सेंड करूँगा लोग बोलेंगे कि इसके पास तो डोमेन ही नहीं खरीदने के पैसे, इसने अपनी वेबसाइट का डोमेन ही नहीं खरीदा, अभी भी ब्लॉग पोस्ट के साथ जा रहा है। तो इस तरह लोग लेते हैं। लेकिन गूगल क्या कहता है, गूगल के जो 2023 की रिक्वायरमेंट है 2022 में मैंने वाज़ेह बताया था,
गूगल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डोमेन मायने नहीं रखता। गूगल कह रहा है कि डोमेन आप कोई भी लगा दे, जैसे डोमेन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ब्लॉग पोस्ट का डोमेन भी लेंगे तो वही रिक्वायरमेंट है जो डॉट कॉम में है। तो इसलिए डोमेन अगर आप लोग ख़रीदते हैं या नहीं ख़रीदते वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा से याद रखनी है। तो यहाँ से मुझे एक और सवाल से मुझे एक और चीज़ समझ आई। जब भी आप वेबसाइट का नाम रखें, जैसे ये जो मैंने नाम रखा था डिजिलैंड पाकिस्तान डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम, तो यहाँ से ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं, जैसे डिजिलैंड पाकिस्तान नहीं नाम मिल रहा, ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ है, जैसे मैंने सर्च किया था डिजिलैंड, तो मैं एक और ब्लॉग बना के दिखाता हूँ। जैसे इसको हटाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला न्यू ब्लॉग, यहाँ से मतलब आप अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हैं एक ही अकाउंट पे। तो जैसे यहाँ से मैं दोबारा से रखता हूँ डिजिलैंड पाकिस्तान, नहीं ये तो मैंने वो उठा लिया था। यहाँ से मैं जैसे उठा ले रहा डिजिलैंड उठाता हूँ, ये मैंने डिजिलैंड को कॉपी किया, यहाँ मैंने टाइटल डिजिलैंड, इस बार डिजिलैंड की नाम की वेबसाइट बनाने लगा हूँ। जैसे डिजिलैंड मैंने रखा, ये देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ये नाम ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ है। तो लोग अक्सर ज़्यादातर लोग जो 99% गलती करते हैं वो आगे ऐसे कुछ लिख देते हैं गिनती में। सबसे बड़ी गलती वो लोग कर रहे हैं, गिनती में आप लोगों ने कुछ भी नहीं रखना। यहाँ जो नाम आप लोगों ने रखना है वो भी इंटरनेशनल नाम रखना है, जैसे एक्सप्रेस इन्फो। जैसे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ किसी ने रखा हुआ है, जैसे देखिए दूसरी वेबसाइट का नाम मैं रखता हूँ। जितनी मर्जी आप वेबसाइट बनाए, वेबसाइट एक भैया का अनलिमिटेड गूगल पैसा नहीं लेता इस बिज़नेस के लिए, इस चीज़ों के लिए अनलिमिटेड आपको गूगल डोमेन दे रहा है। जैसे देखिए एक्सप्रेस वो कह रहा है कि ऑलरेडी किसी ने रखी हुई है। इन्फो मैं सर्च करता हूँ, एक्सप्रेस इन्फो, तो ये कह रहा है कि वो भी ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ है नाम। जैसे देखे ना इन्फो, वो कह रहा है कि ऑलरेडी किसी ने ये नाम रखा हुआ है। और अभी यहाँ से जो लोग गलती करते हैं, जैसे मैंने ज़्यादातर लोगों ने कि वो ऐसे आगे कुछ लिखवा देते हैं, जैसे आगे कोई गिनती में लफ्ज़ लिख देते हैं, जैसे ऐसे 876, वो कह रहा है कि ये अवेलेबल और रख देते हैं। हमेशा जैसे जो बड़ी वेबसाइट होती है वो गिनती में कुछ नहीं लिखती। इस वेबसाइट को कहते हैं कि ये ना तो वेबसाइट वायरल होगी, ना पैसा कमा के देगी फ्यूचर में आप लोगों को, ये आप लोगों को कुछ भी नहीं कमा के देने वाली वेबसाइट। क्योंकि ये ना लोगों तक जब आप लेके जाएंगे, लोग सोचेंगे कि ये लोकल वायरस वगैरह वेबसाइट है। जो इस तरह की वेबसाइट बनाता है वो डबरिक से वेबसाइट बनती है, और गूगल इन वेबसाइट को अप्रूवल जल्दी नहीं देता, बहुत लेट देता है गूगल अप्रूवल। मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग यही गलती करते हैं कि यार वो आगे कुछ लगा देते हैं। अगर आप लोगों को ये डोमेन नहीं मिल रहा तो आप लोग पीछे कुछ लगाएं, जैसे लफ्ज़ लगाएं, गिनती में लफ्ज़ ना लिखे। जैसे यहाँ मैं डेली लगा देता हूँ, ये डेली एक्सप्रेस इन्फो, ये भी वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है डोमेन। देख ले ब्लॉग पोस्ट के साथ सारे के सारे डोमेन। तो फिर मैं यहाँ से हटा के कुछ और सोच लेता हूँ, जैसे मुझे ज़रूरत नहीं है आगे ये लिखने की, गिनती पे मैं लिख दूँ या आगे लिख दूँ 01 08 लिख दूँ। इस तरह का डोमेन आपने कभी भी मार्केट में नहीं लेना। तो जैसे देखिए डेली एक्सप्रेस, अभी मैं लगा देता हूँ हुब, डेली एक्सप्रेस हुब भी किसी ने लिया हुआ है। तो इस तरह आपने एक दिन आगे कुछ लगाना, जैसे डेली एक्सप्रेस हुब, डेली एक्सप्रेस पाकिस्तान, डेली एक्सप्रेस पाकिस्तान भी किसी ने देखे। कितने ज़्यादा ब्लॉगर से लोग कमा रहे हैं, ये सारे के सारे डोमेन ऑलरेडी लोगों ने लिए हुए हैं, जिस पे काम कर रही है ऑलरेडी वेबसाइट है लोगों ने बनाई हुई है। तो इसके अलावा आ जाते हैं, जैसे डेली एक्सप्रेस पाकिस्तान में एक्सप्रेस को हटा देते हैं, तो इसकी तरह जैसे ले आते हैं, नहीं एक्सप्रेस के नाम से, ताकि आप लोगों को एक्स डेली को हटा देते हैं। एक्सप्रेस के आगे पीछे मैं कुछ लगाता हूँ, जैसे लगा देता हूँ जो भी नाम आप लोगों ने लेना है उसके आगे पीछे कुछ लगा दो। यहाँ जब अवेलेबल नहीं तो आप समझ ये अवेलेबल नहीं है, मुझे फिर आगे पीछे कुछ लगाना होगा। तो गिनती में मत लगाया करें, ये चीज़ मेरा पॉइंट था। तो जैसे आप एक्सप्रेस को हटा के फिर कोई और नाम देख सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि फिर वही नाम लें, क्योंकि गिनती में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये लगा कि नाम वायरल होगा, नाम जब शेयर करेंगे वहाँ भी वो नाम बन जाता है जो अजीब एक किस्म का नाम होता है। ना गूगल लिंक करता है ऐसे नाम, ना गूगल को भी पता है कि गिनती में नाम इसलिए आगे लिखे हुए हैं, पता नहीं कितने नंबर की वेबसाइट बना रहा है। तो इस तरह आपने हमेशा गलती नहीं करनी, जो भी नाम रखना है आपने उसके आगे गिनती का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, ठीक हो गया। अभी जैसे मैं डिजिलैंड के आया हूँ, ये देखे मुझे अवेलेबल मिल गया नाम डिजिलैंड पाकिस्तान डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम। अगर अब भैया मैं डोमेन ये देखे जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो अबाउट में, वो यहाँ शो हो रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ शो होगा। तो यही आप लोगों ने कॉपी करके लगा देना। यहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना, जहाँ जहाँ मैंने डिजिलैंड लिखा हुआ है, बाकी यहीं लगा दीजिएगा। तो अभी मेन जो पॉइंट था, जैसे देखिए अभी डोमेन अगर मैं लेता हूँ डिजिलैंड डॉट कॉम, मैंने डोमेन शीरे से लेना, लेकिन ये था कि इनका ऑलरेडी नाम लोगों ने रखा होता है। तो इस डोमेन को मैं ख़रीद के लगा के भी आप लोगों को सिखाऊंगा।
तो फिलहाल जो लोग डोमेन नहीं लेते, ज़रूरी नहीं है कि आप शिनू से डोमेन ले लें। आप हज़ारों वेबसाइटें बना के लोग सेल करते हैं, अप्रूवल करवा के लोग उनसे हज़ारों की तादाद में पैसे निकालना। मेन चीज़ है पैसा बनाना, वो आप बनाना है। ज़रूरी नहीं कि आप डोमेन लें। जब रिक्वायरमेंट गूगल जिसकी मर्ज़ी है वो ले सकता है, जिसने नहीं लेना वो ना ले। ये चीज़ आपने देखनी है, लेकिन आपने यहाँ गिनती में लफ्ज़ नहीं लिखने। तो जब आप डोमेन, जब मैं लूँगा इसी करीबन कोर्स के अंदर मैं भी डोमेन लेके लगा के आप लोगों को सिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं डोमेन नहीं लूँगा। जैसे देखिए अभी मैं डोमेन नहीं लूँगा, क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं है। अगले लेक्चर में सिखाऊँगा। अगर जैसे अभी मैं डोमेन लेता हूँ, आप लोग भी फिर अभी ये डोमेन लेना शुरू कर देंगे। शुरू में आप लोग इस तरह की वेबसाइट लेके जा सकते हैं, लास्ट में भी डोमेन लगा सकते हैं लेके। तो अगर आप डोमेन नहीं लेते तो कोई फ़र्क नहीं गूगल एडसेंस में पड़ने वाला। ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम डोमेन नहीं लेते तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक हो गया? उसके नीचे आ जाते हैं HTTPS रीडायरेक्ट। इसको आपने ऑन ही रहने देना है, जैसे ये पहले से ऑन है। नीचे परमिशन आ रही है, मतलब यहाँ से आप देखें, यहाँ आ रहा है पेंडिंग अदर इनवाइट। तो मतलब कि अगर आप किसी और को देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का एक्सेस, तो यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। यहाँ आपने उसका ईमेल ऐड करना है, सेंड करना है। मतलब जब कोई मार्केट में सेल वेबसाइट कर रहा हो तो वो यहाँ से ईमेल उसका ऐड करके सेंड करता है, उसको मैसेज आता है, वो मैसेज एक्सेप्ट करता है, उसका ईमेल ऐड हो जाता है। तो यहाँ से अभी नीचे चला जाता है। यही चीज़ें देखिए, मेन चीज़ें आपने याद रखना है। पोस्ट, कितनी पोस्टें मेन पेज पे रखना चाहते हैं, यहाँ मैं रख देता हूँ। जैसे 7 है 8 रख देता हूँ। तो मैंने 8 पोस्टें रख दी हैं, तो सेव कर दिया है। अभी हम नीचे चले जाते हैं। नीचे आ रहा है कमेंट। कमेंट लोकेशन, मतलब कि आप हाइड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे कमेंट या रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही रखा हुआ है उन्होंने ऑप्शन वैसे ही रहने दे, लोग कमेंट करें आपकी पोस्टों के नीचे। तो मेन यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं है जो करीबन यह कि इम्पोर्टेंट हो। तो नीचे आ जाता है, जैसे ईमेल आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ करीबन नीचे चले जाते हैं फॉर्मेट। तो यहाँ देखें लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया आ रहा है। यहाँ से का मतलब है कि आप लोगों ने पाकिस्तान रखना। पाकिस्तान 5 की लाइन में आना चाहिए कराची का टाइम। तो यहाँ से अपनी कंट्री का, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार यहाँ यूनाइटेड स्टेट रखा हुआ है तो हम यूनाइटेड स्टेट के साथ चलें। जब आप पाकिस्तान में बैठे हुए IP एड्रेस हमारा पाकिस्तान के साथ ही चलें। तो कोई अकाउंट में फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि यूनाइटेड स्टेट में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान में कम पैसे सेम मिलेंगे। तो आप लोग पाकिस्तानी अपनी यहाँ पाकिस्तान सर्च करें, 5 की लाइन में आएगा -5। तो यहाँ से कराची आना चाहिए। तो यहाँ से आपने इसे पाकिस्तान का ढूंढना है। पाकिस्तान कराची का टाइम होगा तो बस आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो ये +5 है, -5 में होगा कराची। तो माइनस हम चले जाते हैं 5। अभी यहाँ कराची का नाम भी होगा। कराची 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 कहाँ चला गया? कराची है या इस्लामाबाद है? कोई तो टाइम होना चाहिए। यहाँ न्यूयॉर्क भी आ गया है। तो यहाँ से आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री का टाइम सेलेक्ट करना है, ताकि बुलाकर आपकी यहाँ से जो भी आप रखेंगे उसी कंट्री के साथ चलेगा आपका अकाउंट। तो यहाँ से ज़रूरत नहीं है कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया डाल दे, हमें ज़रूरत है क्योंकि ये सेम इनकम गूगल दे रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है आगे जाके मसले होंगे, तो इसलिए आपने सबसे पहले ये चीज़ पाकिस्तान में लेके आनी है कि हाँ मैं पाकिस्तान से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान ही रखना है। तो पाकिस्तान कहाँ चला गया है? अभी पाकिस्तान किस लिस्ट में चला गया है? तो पाकिस्तान 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 ये पूरी दुनिया के अंदर कैपिटल शहर या मशहूर फेमस शहरों का टाइम लिखा हुआ था, इसलिए पाकिस्तान का कराची है या इस्लामाबाद है। कराची होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो यहाँ से हम देखते हैं कराची कराची कराची। इस्तांबुल भी आ गया तुर्की का। ये है कराची, +5 में जा रहा है कराची। तो ये देख सकते पाकिस्तानी टाइम कराची। तो ये मुझे भी पता था 5 में है, जैसे मैं भी बोला था 5 में है, लेकिन माइनस में भी देख लिया मैंने कि नहीं। अभी यहाँ से डेट देख ले लिया, डेट बिल्कुल एग्जैक्ट है, यही डेट है 16 जनवरी। तो डेट भी एग्जैक्ट है, टाइम भी एग्जैक्ट है। अभी नीचे आ जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। सारा खेल इसी का है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार मेरी वेबसाइट $10,000 बनाए, लोगों को सर्च करे, नाम आपने बहुत अच्छा ले लिया वेबसाइट का,
जैसे यहाँ आपने नाम इंटरनेशनल ले लिया, जो आप देख रहे हैं कि हाँ ये नाम लोगों को सर्च करने में मुश्किलात नहीं होगी, इसमें तमाम कैटेगरी कवर कर सकता हूँ। तो अभी ये नाम भी जब आपने इतना इंटरनेशनल रखा हुआ है, सर्च करने में लोगों को मुश्किलात नहीं, अभी अभी ये नाम लोग सर्च किस तरह करेंगे? लोग आपके नाम तो नहीं, जाहिर सी बात है, सर्च करके आएंगे। इतनी महानता तो होगी नहीं आपकी वेबसाइट में कि लोग गूगल पे आपके लोग सर्च करते हैं। जैसे गूगल पे डेली बेस पे लाखों की तादाद में फूड आर्टिकल, बिजनेस आर्टिकल, एजुकेशन आर्टिकल, तो वहाँ आपकी वेबसाइट आनी चाहिए। वहाँ जब आपकी वेबसाइट आएगी, वहाँ से लोग आपकी वेबसाइट में जाएंगे। तो वो मेन पॉइंट होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेटा डिस्क्रिप्शन डे फॉरवर्ड डे गूगल देता है ताकि ज़्यादा वेबसाइट ना रैंक अप करवाएं। इसमें आप जो जो लिखेंगे वो वहाँ वहाँ आपकी वेबसाइट आएगी। जैसे देखें एक्सप्रेस ने क्या रखा हुआ है, जैसे ये कि इन्होंने नीचे अपने कीवर्ड किस तरह टार्गेट किया, वर्ड, स्पोर्ट, बिजनेस, आगे नुक्ते पड़े हुए, आगे इन्होंने बहुत सी चीज़ें और डाली हुई हैं ताकि टारगेट करने के लिए। तो इस तरह मेटा डिस्क्रिप्शन, और मेटा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए मैंने बनाया था जो वेबसाइट को मिनटों में रैंक करेगा। यही मेटा डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने रखना है। बस इसमें आप लोगों ने चेंजिंग कर दी है। यहाँ लिखा हुआ है डेली लेवन डिजी लेवन पाकिस्तान, यहाँ आप लोगों ने डिजी लेवन पाकिस्तान में अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। आगे लिखा हुआ है प्राइवेट, लेटेस्ट, बिजनेस, एजुकेशन। देखिए मैंने तमाम कीवर्ड टारगेट किए हैं, टेक्नोलॉजी, क्रिकेट, मार्केटिंग टीम एंड न्यूज़ एंड अपडेट। इसके आगे आप जो मज़ीद कीवर्ड आपके जहन में आ रहे हैं जो मैंने नहीं टारगेट किए, जैसे स्पोर्ट, आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने क्रिकेट ऑलरेडी डाला हुआ है। तो मोस्ट जैसे जैसे सीज़न आए आप इसको चेंज किया करें। जैसे फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, आप लाजमी यहाँ से जैसे आके आपने लिख देना फीफा वर्ल्ड कप। तो इस तरह के कीवर्ड भी आप डाला करें। जैसे इलेक्शन पाकिस्तान में आ जाते हैं, आप लिखें कि इलेक्शन 2023 पाकिस्तान। इस तरह के करीबन यह है कि इसमें लाजमी डाल दिया करें, वक्त के साथ साथ ये लाजमी चेंज करके। इससे आपकी वेबसाइट फ्री में वायरल हो रही है गूगल से, और लाखों की तरह में आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। मेन खेल होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, जहाँ लोग पता क्या कर देते हैं, लोग कुछ भी लिख देते हैं, अपनी वेबसाइट का इंट्रो से समझ लेते हैं। लोग समझ लेते हैं, लोग ऐसे लिख देते हैं कि अपनी वेबसाइट के नाम के आगे यहाँ लिख देते हैं मेरी वेबसाइट है अच्छी है, सेहतमंद है। इस तरह ये गूगल कह रहा है कि किस चीज़ पे आपकी वेबसाइट है, ताकि गूगल पे जब लोग सर्च करें ना यहाँ एजुकेशन आर्टिकल, तो यहाँ आपकी वेबसाइट आ जाए। ये चीज़ होती है मेटा। हर कंपनी टारगेट करती है कीवर्ड। जैसे देखिए एक्सप्रेस, यहाँ देखिए आपने यहाँ फोकस किया होगा, ये देखिए इन्होंने कौन सा डाला हुआ, वर्ड डाला हुआ आगे, फिर इन्होंने मेरी तरह कामा डाला हुआ, स्पोर्ट डाला हुआ, मेरी तरह कामा डाला आगे, बिजनेस डाला हुआ, मेरी तरह कामा आगे, तीन इन्होंने ढूंढे डाले हुए। यहाँ देखिए ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ इन्होंने लिखा हुआ, हेडलाइन, टॉप हेडलाइन आपने पाकिस्तानी इसने कीवर्ड डाला हुआ है। तो इन्होंने इस तरह के कीवर्ड डाले हुए जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो जैसे करेक्ट न्यूज़ आप करीबन इन्होंने डाला हुआ है, टॉप हेडलाइन फ्रॉम पाकिस्तान डाला हुआ है इन्होंने, लेटेस्ट करीबन न्यूज़। इस तरह के इन्होंने कीवर्ड डाले ताकि लोग जब भी सर्च करते हैं न्यूज़ पाकिस्तानी लेटेस्ट, एक्सप्रेस की वेबसाइट आ जाती है। तो इनको पता है कि ये कीवर्ड चार्ज है, इन्होंने वही कीवर्ड डाले हैं। तो ये ज़्यादा गूगल ही रख देता। ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपका ही जगह शो होगा, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल का। ये देख ले मेटा डिस्क्रिप्शन वेबसाइट के नीचे। तो यहाँ आप लोगों ने ये जो मैंने बनाया हुआ है, यही आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन रखना है। यहाँ भी मेटा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है। अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें, जहाँ डिजी लैंड पाकिस्तान है यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना, प्रोवाइड लेटेस्ट बिजनेस, टेक्नोलॉजी, क्रिकेट, मार्केटिंग टिप्स, न्यूज़, अपडेट, ये आ रहा है। यहाँ से आप चेंजिंग करके इसमें कुछ और चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे लेटेस्ट न्यूज़ एक्सप्रेस की तरह डाल सकते हैं, मूवीज़ डाल सकते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ इस तरह। लेकिन मेन यही चीज़ आपने कर दी है। तो इसको से ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी रखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो जब ये चीज़ भी हमारी होगी, इसके बाद आ जाते हैं गूगल सर्च कंसोल में। तो गूगल सर्च कंसोल में रिमोट TXT, तो लेबनोन वेबसाइट से जो करीबन आपने TXT साइड मैप जनरेट करना है, तो करीबन वो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। तो फिलहाल इंशाल्लाह ये है कि ये गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है, जहां आप लोग अपनी वेबसाइट गूगल पे डालते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से आप लोगों ने सेटिंग बिल्कुल इसी तरह करनी है। जैसे ये देखिए ये ऑफ थे, ऐसे ये लोग ऑफ है, ये दोनों को मैंने ऑन कर दिया। यहाँ से आप लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी है, देख रहे हैं, इन दोनों को ऑन कर देना। जो जो चीज़ें मैं समझा, होम पेज यहाँ आपने लगा देना ऑल, नो इंडेक्स। यहाँ सर्च पेज टैग आ रहा है, नो इंडेक्स, नो DP। यहाँ अपने सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है जहाँ लिखा हुआ है होम पेज टैग, यहाँ आपने लगा देना ऑल, नो DP, सेव। यहाँ जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ आपने लगा देना नो इंडेक्स, नो DP। जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है पोस्ट एंड पेज टैग, यहाँ आपने लगा देना ऑल, नो DP।
ठीक हो गया। यही आपने करना है सेम, यही सेटिंग आपने तीनों पे कर देनी है सेम। ये जो सेटिंग मैंने करवाई है यही सेटिंग आपने तीनों पे सेटिंग कर देनी है। दो पे ऑल नो डीपी, जो दरमियाना होगा सर्च पे टैग, इस पे नो इंडेक्स नो डीपी, बस इसको आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है, यही आपने करना है। आगे आ रहा है कस्टमर वो TXT। तो यहाँ आपने साइड मैप अपना डालना है जो अभी जनरेट नहीं होगा क्योंकि न्यू वेबसाइट है आपकी। तो लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये साइड मैप कहाँ से लेना है। ये भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब हमारा जनरेट, ये देखिए साइड में मैंने जनरेटर सर्च किया गूगल पे। तो यहाँ से ये और ये वेबसाइट lebanon.org। यहाँ आपने जाना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट का नाम आपने देना है। ये देख सकते हैं उन्होंने भी लिखा हुआ है blogpost.com, अपनी वेबसाइट का नाम दी। ये मेरी वेबसाइट का नाम है, मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ जाके इनको दिया अपनी वेबसाइट का नाम। क्योंकि अभी भी मेरी वेबसाइट बनाई है इसलिए साइड में मुकम्मल नहीं बनेगा, इतनी देर है, जबकि इसके नीचे भी होता है। जितना ये दे रहे हैं उतनी मुझे उठा के डाल देना है। जैसे इसको किया कॉपी, जितना इन्होंने मुझे दिया उतनी मैं डाल दूंगा साइड मैप। तो कस्टमर वो TXT पे जाके मैंने साइड मैप डाल दिया, जितना इन्होंने दिया मैंने उतनी साइड मैप डाल दिया। ठीक हो गया। जैसे आगे नीचे वाला हिस्सा आएगा वो मंथ बाद आता है, जैसे इसमें कुछ आर्टिकल वगैरह कुछ चीज़ें डाल दे तो उसके बाद वो आता है, वो भी हम डाल देंगे। तो फिलहाल जितना ये दे रहे हैं उतनी मैं डाल देता हूँ। ये वेबसाइट भी आप लोगों ने याद रखनी है lebanon.org। तो सिर्फ आपने गूगल पे लिखना है साइड मैप जनरेटर। तो तकरीबन यहाँ से आपने ये वेबसाइट उठा लेनी है lebanon.org, याद रखनी है, यहाँ से साइड मैप आपने लगाना है। तो बेस तमाम चीज़ें हमारी कवर हो जाए। ये आ जाना मोनेटाइजेशन, जब गूगल एड्स अप्रूवल देगा उसके बाद वो एक कोड देता है वो यहाँ पेस्ट करना, जैसे मैं आप लोगों को लगा के दिखा दूंगा ये नेक्स्ट लेक्चर। यही सारी ब्लॉगर की सेटिंग है A to Z। ये देख ले ब्लॉगर की यही सारी सेटिंग है। यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल लिख देना, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देना, नीचे से किसी चीज़ को आपने ऐसे आगे पीछे नहीं करना। यहाँ फ्यू आइकन मतलब कि यहाँ जो भी ऊपर आपका आइकन है वो आपने आइकन लगा देना। यहाँ इसको नहीं छेड़ना पॉलिसी को, तकरीबन यहाँ तकरीबन HTTPS का आ जाता है, इसको रीडायरेक्ट पे आपने टिक लगा देनी है। ठीक हो गया। यहाँ परमिशन वगैरह वो चीज़ें आ जाती है। अगर आप किसी को वेबसाइट की परमिशन देना चाहते हैं, कोई और वेबसाइट किसी का ईमेल ऐड करेंगे उससे भी ये आपके डैशबोर्ड वगैरह सेंड कर सकते हैं। यहाँ पोस्टों का हिसाब किताब आ जाता है, यहाँ तकरीबन कमेंट्स आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को नहीं आपने चाहिए ना, मेरी तरह आप लोगों ने ये चीज़ें बिल्कुल सेम देख के कर लेनी है। तो यहाँ ईमेल और इसको नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने टाइम को चेंज करना है, पाकिस्तान टाइम आपने रखना है। तो इसके नीचे आप चले जाते हैं, जैसे नीचे इसके नीचे कुछ भी नहीं करना है, जो जो टाइम आ रहा है उसी तरह चले। मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखना है मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। ये फाइल यहाँ से ये देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, डिस्क्लेमर पेज की वेबसाइट वगैरह ये सब कुछ मैंने यहाँ नीचे डाली हुई है। तो करीबन यहीं से आप कॉपी करके डिस्क्लेमर वगैरह करीबन प्राइवेट पॉलिसी पेज बना सकते हैं। तो कंटेंट का पेज बनाना मैंने सिखा दिया, ये सारा कुछ मैंने लगाना सिखा दिया है। तो ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मेन तमाम काम हमने फर्स्ट करीबन लेक्चर का कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेकंड लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखें, सबसे पहले जब भी आप लोग ब्लॉगर बनाएं आप लोग सबसे पहला जो काम करें पेज बनाएं, उसके बाद सेटिंग करें। देखिए ये दोनों काम जब मेरे हो चुके हैं तो अभी मुझे करीबन आगे के जितने भी लेक्चर मेरे आएंगे तो उसलिए वहाँ मैं करीबन अगला जो लेक्चर होगा वहाँ सिर्फ आर्टिकल लिखना मैं सिखाऊंगा कि आर्टिकल वगैरह ये आपने कैसे डालने हैं। उसके अगले लेक्चर में इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। तो जैसे एक्सप्रेस जैसे BBC इस तरह की वेबसाइट बनाना पूरी सिखा दूंगा तो इंशाल्लाह। तो फर्स्ट जब भी आप लोग ब्लॉगर पे आए आप लोगों ने सबसे पहला काम जो करना है, आप लोगों ने करीबन सबसे पहला काम करना है पेज बनाए 4, सेकंड सेटिंग सारी की सारी इस तरह कर ले, बस आपने आपका ये काम सारी ज़िंदगी के लिए हो गया। नेक्स्ट आपने करीबन यह कि आर्टिकल लिखनी है बैठ के, बाकी आपका ये सारा का सारा ब्लॉग है। देखिए कंट्रोल करना कितना आसान थी। अभी और ज़्यादा लोग पता कहाँ से गलती करते हैं, मैं देखता हूँ वो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ये देखे कि हमारा फर्स्ट लेक्चर की तमाम चीज़ें हमने कवर कर दी हैं ब्लॉगर के, इसी के साथ अगला जो लेक्चर आएगा हमारा आर्टिकल राइटिंग पे होगा, आर्टिकल वगैरह कैसे आप लोगों ने लिखने हैं तो इंशाल्लाह। तो इस पे मैं अगला लेक्चर करूँगा। जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं वेबसाइट का नाम रखने में, बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, वेबसाइट का नाम उनको समझ नहीं आ रहा था। तो मैं रिकमेंड करता कि कोई बड़ी कंपनी को टारगेट कर ले। जैसे 2022 में मैंने डेली स्टार पाकिस्तान रखा हुआ था नाम अपनी वेबसाइट का, जो काफ़ी वायरल भी एक ज़माने में 2021 में रही है। तो इसका नाम मुझे कैसे मिला, इसराइल की सबसे बड़ी वेबसाइट थी डेली स्टार, मैंने 19 का कॉपी करके डेली स्टार पाकिस्तान लगा दिया। मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे अभी इसको करता हूँ ओपन, जैसे यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डेली स्टार, ये देखिए
ये देखें डेली स्टार मैंने सर्च किया, डेली स्टार पाकिस्तान आ रहा है या नहीं। ये आपको पता है कि 2021 में मैंने फेम पे रखी है वेबसाइट, सिर्फ मुझे डेली स्टार सर्च करने की देर है, डेली स्टार पाकिस्तान आ रहा है, डेली स्टार बांग्लादेश आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखें डेली स्टार बांग्लादेश भी किसी ने ली होगी, खुद नाम गूगल दे रहा है, सिर्फ डेली स्टार लिखने। देखें सबसे पहले वो इसराइल की वेबसाइट दे रहा है, नीचे वो मेरी ऐसे। ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जब आप किसी बड़ी वेबसाइट के नाम के आगे पीछे कुछ लगा देंगे, आपकी वेबसाइट गूगल पे सर्च आएगा। और इसका जब 2021 में मुझे बेनिफिट इतना मिल गया था, इसका जो तकरीबन यह है कि 60-70% ट्रैफिक गूगल से मुझे ऐसे मिल रहा था। एक आर्टिकल पे जैसे थोड़ा ट्रैफिक डालता था, 20,000 ट्रैफिक आता था, 80-90,000 ट्रैफिक तो गूगल से मेरा आ जाता था, क्योंकि लोग सोचते थे ये वही वेबसाइट है डेली स्टार जो सबसे बड़ी है। देखें यहाँ मैंने डेली स्टार सर्च की है, नीचे उन्होंने दे दिया डेली स्टार, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट जो मेहनतकारी है, जिनके लाखों लोग बैठे हुए हैं आर्टिकल लिख रहे हैं, उनकी वेबसाइट के नीचे ही मेरी वेबसाइट उन्होंने दे दी है डेली स्टार पाकिस्तान। गूगल को भी पता है। फिर उसके नीचे उन्होंने दे दिया डेली स्टार बांग्लादेश, ये भी किसी ने रखी होगी, डेली स्टार बांग्लादेश उन्होंने दे दिया। ये चीज़ होती है। जैसे आपने एक्सप्रेस कोई सर्च करा, नीचे वो दे देंगे एक्सप्रेस इन्फो, एक्सप्रेस खूब, नीचे आप लोगों की वेबसाइटें आ जाएंगी, मेहनत एक्सप्रेस वाले करेंगे, फल आप लोगों को भी मिलता जाएगा। और ये होता है बेनिफिट। मैं कहता हूँ कि बड़ी वेबसाइट को टारगेट किया करें, उसके नाम के आगे पीछे कुछ लगा लिया करें। मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी की जितनी वेबसाइटें लेता हूँ वो इसी तरह लेता हूँ। जैसे ये देखिए डेली स्टार सबसे बड़ी कंपनी है, इनकी वेबसाइट हर ये आर्टिकल की देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, न्यूज़ लाइफस्टाइल वगैरह हर चीज़ें ये लोग भी डालते हैं। एक ही कैटेगरी पे इन्होंने वेबसाइट नहीं बनाई हुई, ये होती है कैटेगरी, सारी कैटेगरी को उन्होंने टारगेट किया है। सब कुछ इन्होंने बनाया है, न्यूज़, फुटबॉल, शोबास, लाइफस्टाइल, टीवी, मोड, स्पोर्ट, टीश, ट्रैवल, हर चीज़ इन्होंने कब्जे में की है। हर चीज़ पे ये देखिए आर्टिकल डाल रहे हैं, और बिलियनर की तरह में ये वेबसाइट कमा रही होती है पीछे। आपको पता है कि ये पूरी की पूरी। और इससे बेनिफिट मुझे कैसे मिल गया, मैंने इनका करीब यहाँ नाम देकर डेली स्टार, मैंने कहा कि बड़ा अच्छा नाम है, डेली स्टार अमेरिका भी था, डेली स्टार, मैंने डेली स्टार पाकिस्तान रख लिया। जब भी लोग डेली स्टार सर्च करते थे पूरी दुनिया से, क्योंकि बिलियनर सर्च है इस वेबसाइट का, सर्च कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट खुद ब खुद नीचे आ जाती थी, डेली स्टार पाकिस्तान। कोई नया आर्टिकल डालता था गूगल पे, वो रैंक भी करता था डेली स्टार का आर्टिकल, कि गूगल पे वो बड़ा रैंक करता था, क्योंकि लोगों को लगता था ये इन्हीं की वेबसाइट है। मुख्तलिफ कंट्रियों में किसी ने डेली स्टार बांग्लादेश बनाई हुई थी, किसी ने डेली स्टार इंडिया बनाई थी। इस तरह बेनिफिट लेते हैं हम लोग, ये बेनिफिट भी इंशाल्लाह आप लोग। इसलिए वेबसाइट का नाम जो भी आपने रखना है, सबसे पहले नाम देखना है कि आसान हो। दूसरा, आपको नाम समझ नहीं आ रही तो आप किसी बड़ी कंपनी को टारगेट करें, उसके नाम। तीसरा, नाम इस तरह यूनिक रखें कि लोगों को सर्च करने में मुश्किलात कभी भी ना आए। इन चीज़ों को आप लोगों ने ख्याल रखना है। जब भी शुरू में मैं देखता हूँ कि ना कोई चीज़ यूट्यूबर ने ये चीज़ समझाई, या ना किसी बंदे ने ये चीज़ समझाया कि या जो वेबसाइट आपका पर्सनल जो नाम रख रही है वेबसाइट का, ऊपर से वो इतना यूनिक रखें, इतना यूनिक रखें कि लोगों को मुश्किलात ना हो। ये चीज़ आप लोगों ने लेके चलनी है। जब ये चीज़ आप लोग लेके चलेंगे तो फिर जाके आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगी आप लोगों को। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा से याद रखनी है कि इस चीज़ को मुझे लेके चलना है। वेबसाइट के नाम पे टाइम लगा दे, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, हफ्ते लगा दे सोचने में। सोच के एक बेहतरीन नाम डिसाइड करें कि ये नाम मैंने रखना है वेबसाइट का, जो लोगों को सर्च करने में मुश्किलात नहीं होगी। सोशल मीडिया पे इसके मैं पेज भी बना सकता हूँ, ताकि सोशल मीडिया पे मेरे भी पेज इसके बन जाएंगे और कंट्रोल करना भी आसान होगा। और ये नाम सारी ज़िंदगी लेके चलूँगा मैं अपने साथ। इसी नाम को मैं अपनी कंपनी ब्रांड बना देता हूँ आज के बाद। ऐसा नाम आपने डिसाइड करना, कोई भी लोकल पोकल ना डिसाइड करना बैठ के कि जल्दी जल्दबाजी का काम नहीं है। सोच समझ के आना है आप लोगों ने कि हाँ कौन सा नाम मुझे रखना है। तो उसके बाद जैसे ये देखिए डेली स्टार है, तो कितना प्यारा नाम इन्होंने रखा हुआ है। अगर ये इसके आगे ऐसे 700-800 लगा देते, ये नाम घंटा वायरल होता, गूगल घंटा इसको लिंक करवाता। इस तरह मत लगाया करें। अगर जैसे डेली, जैसे ये देखिए मेरी वेबसाइट का बी का जो मेरा डोमेन है वो क्या हो रहा है, digilernpakistan.blogspot.com, बहुत बेहतरीन डोमेन है जो मैंने अभी लेके कब्जे में कर ली है, बहुत बेहतरीन नेम है। आगे जैसे digilernpakistan.com, ये लेना भी इंशाल्लाह मैं लेके लगा के सिखा दूंगा .com। इस ब्लॉग पोस्ट को हटाना भी इंशाल्लाह अगले लेक्चरों में मैं सिखा दूंगा। तो फिलहाल हम इसी के साथ चलते हैं। जैसे डिजिलर्न पाकिस्तान, जो लोग डोमेन नहीं लेना चाहते बेशक ना लेना ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस बार मैंने डोमेन फर्स्ट लेक्चर में नहीं, जैसे 2022 में मैंने पहले लेक्चर में, इस बार मैंने डोमेन नहीं लिया। मैंने कहा कि ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को सब कुछ बनू के सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में डोमेन लेके लगा दूंगा कि जिसने लेना है वो लेके लगा सकते हैं, क्योंकि वो लॉस भी कर सकते हैं। शुरू में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करें। हज़ारों वेबसाइटें बना सकते हैं यहाँ से, फिर आए न्यू ब्लॉग पे क्लिक करें, यहाँ से एक और वेबसाइट बना ले। इस तरह आप जितनी मर्जी वेबसाइट बनाना चाहते हैं बनाएं। तो ये चीज़ आपने मेनली पॉइंट रखनी है।
तो जो वेबसाइट का नाम है इसमें टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगा लें और एक बेहतरीन नाम लेके चलना है आप लोगों ने हमेशा से। इस तरह लोकल नाम नहीं डिसाइड करना, नाम डिसाइड आपने बेहतरीन करना है। अगर नाम डिसाइड में आप लोगों को मसला हो रहा था, आप किसी बड़ी, जैसे देखें एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस टाइम्स, एक्सप्रेस पाकिस्तान, एक्सप्रेस खूब, ताकि जब लोग इससे बेनिफिट जो मिलेगा कि लोग एक्सप्रेस सर्च करेंगे, नीचे गूगल आपकी वेबसाइट भी दे रहा है। जैसे देखिए अभी मैंने सर्च किया डेली स्टार, नीचे वो कह रहा है डेली स्टार पाकिस्तान, उसने मेरी वेबसाइट का नाम डाला हुआ, नीचे नीचे उसने लिखा हुआ डेली स्टार बांग्लादेश, क्योंकि गूगल का लग रहा है डेली स्टार आपने सर्च किया, नीचे ये 2 वेबसाइटें भी है। ये चीज़ बेनिफिट होता है। तो इंशाल्लाह, तो उसके अलावा जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि वर्डप्रेस, अभी इसका मेरे पास पूरा वर्डप्रेस का आप लोगों को, तो मैं यार जाफरी का मेरे पास पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, वो आप देखेंगे आप बोलेंगे सर हम ब्लॉगर पे बना, क्योंकि पैसा लग जाएगा तगड़ा। शुरू में मैंने देखा कि जाफरी का भी एक भी स्टूडेंट कामयाब नहीं है। जाफरी भी करवाता है, वर्डप्रेस की ट्रेनिंग देता है। मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि जाफरी साहब, उसने कहा कि सब मेरे लिए कामयाब, और मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म गलत लिया है, वर्डप्रेस पे 6-6 महीने लगेंगे जाके, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी आप जाके वर्डप्रेस, ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, इसमें पैसा भी लगता है। उसने कहा कि यही जैसा बात है कि इसमें मेरा पैसा भी लग रहा है, मतलब कि होस्टिंग लेनी पड़ती है सालाना, फिर SSL सर्टिफिकेट मिलता है, ये सब कुछ ब्लॉगर फ्री जैसे दे के ब्लॉगर पे कोई मेरा पैसा लगे, मुझे डोमेन भी दे दी है, सारा कुछ दे दिया। अभी इंटरनेशनल इसी तरह के सेम वेबसाइट बना के आप लोगों को यहाँ दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सेम आर्टिकल वगैरह डाल के इसी तरह सेम लुकिंग होगी, यहाँ बनाना वगैरह सब कुछ बना के सिखा दूंगा, ये करने लगा। तो इसमें मेरा 1 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। ये होता है, जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। तो वर्डप्रेस पे आपको ये सर्टिफिकेट है कि यहाँ लॉक लगा हुआ है, कुकिंग्स मेरे ऑन है, ये गूगल का सर्टिफिकेट है जो लाइफ टाइम के लिए गूगल ने मुझे दिया है। तो ये मुझे जब फ्री मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए, तो वर्डप्रेस हर साल मुझसे पैसा चार्ज करेगा, इसका हर साल बढ़ाता जाएगा। वर्डप्रेस पे होस्टिंग का मुझसे अलग से चार्ज किया जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, जैसे दूसरा जो सबसे बड़ा वर्डप्रेस लोगों को नुकसान होता है, ट्रैफिक से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ट्रैफिक जो वर्डप्रेस का होता है ना, जैसे वो लिमिटेड ट्रैफिक होता है, जैसे 50,000 के बाद आपकी वेबसाइट ज़्यादा ट्रैफिक नहीं ले सकती, यहाँ आप बिलियन ट्रैफिक ले सकते हैं। कितना पैसा लगता है मैं देखता हूँ शुरू में, तो लोग जितने भी वर्डप्रेस पे थे, यकीन करेंगे कमाना क्या, उन्होंने कुछ देखी नहीं है, पैसा ऐसे ही भाग रहे हैं ब्लॉगर पे भी। अभी जाके उनको समझ आया कि प्लेटफॉर्म हमें राइट लेना चाहिए था, जब ये सब कुछ ब्लॉगर हमें दे रहे। इंटरनेशनल कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लॉगर दे नहीं रहा, इंटरनेशनल वेबसाइट, इसी तरह की वेबसाइट आप बना सकते हैं ब्लॉगर पे, कंट्रोल करना आसान है, आर्टिकल वगैरह डालना आसान है, कैटेगरी वगैरह इसी तरह कैटेगरी मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूंगा अगले लेक्चरों में। इसी तरह बिल्कुल मैं डिज़ाइन रखूँगा, इसी तरह कैटेगरी के अंदर कैटेगरी बनाना सिखा दूंगा। जब ये सब कुछ ब्लॉगर दे रहा है, तो फिर वर्डप्रेस पे क्या घंटा लेने जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा किसके लिए दे रहे हैं। वो प्राइवेट नेटवर्क है जहाँ सारी कंपनियाँ बैठ के लूट रही है पैसा, कोई होस्टिंग बेच रहा है, कोई उसकी विजिटर बेच रहा है, हर बंदा वर्डप्रेस पे इस तरह बड़ी बड़ी कंपनियाँ करती है, जैसे देखा आता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए वर्डप्रेस होस्टिंग फ्री में नहीं मिलती, होस्टिंग वर्डप्रेस की। ये देखिए कितनी कंपनियां आ गई है वर्डप्रेस की, लेकिन इन हर कंपनी की एक अलग अलग होस्टिंग होती है, व्यू के लिहाज से डिपेंड करता है कि व्यू कितने होते हैं। जैसे ये कि होस्टर सबसे बड़ी कंपनी है होस्टिंग के लिहाज से, जो देती है कम प्राइस में, तो 70% ऑफ वर्डप्रेस की होस्टिंग दे रही है। अभी मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग बोलेंगे सर जी ये क्या चीज़ है। जैसे ये देखिए, ये कह रहे हैं कि $1 मंथली आप लोगों को $2 देना होगा, ये तो ठीक है, लेकिन 10,000 व्यू मंथली, इसका क्या मतलब है? ठीक से इसका मतलब यकीन करेंगे, अभी मैंने देखा कि मकीम वाले करीबन 25,000 का करीबन ये कि वो सिखा रहे थे वर्डप्रेस, और वो मुझसे पूछे कि सची ये क्या चीज़, और मैंने कहा कि अल्लाह वालों, इसका मतलब ये है कि जैसे 10,000 व्यू विजिटर दे रहे हैं, विजिटर मतलब व्यू, मतलब 10,000 व्यू आपकी वेबसाइट पे महीने के कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आपकी वेबसाइट काम करना छोड़ जाती है, काम नहीं करती। तो जबकि ये यहाँ आप लोग करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं मेरी वेबसाइट का आर्टिकल रीड करें, मुझे कोई मसला नहीं है, सब कुछ मुझे फ्री मिला हुआ है, वेबसाइट फास्ट चल रही है, लेकिन यहाँ पैसों की सारी गेम है। 25,000 व्यू जिसने लेने हैं वो कितना दे रहा है? $2। जिसने अभी देखें करीबन 1 लाख व्यू लेने हैं, वो दे रहा है $3 मंथली। 1 लाख व्यू, ये फ्री में नहीं व्यू मिलते। जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई आता है, सर्च करता है आपकी वेबसाइट गूगल से, तो आपकी वेबसाइट एक बार आर्टिकल रीड करता है, जैसे 1 लाख लोग आपकी वेबसाइट मंथली से पहले जैसे 10 दिनों के अंदर आ गया आपके व्यू तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 लाख महीनों के जाएंगे, जो मैं आगे तरीके बताऊंगा। तो उसका
जब 10 लाख व्यू आएंगे, जैसे वर्डप्रेस पे अगर आप लोग जाते हैं तो 1 लाख व्यू आते हैं, तो उसके बाद आपके तो वो वर्डप्रेस की वेबसाइटें बंद हो जाएगी, वो तो वेबसाइटें रुक जाएगी। आपको ये वाले उसी वक्त मैसेज बनेंगे, यार आपके 3-4 लाख व्यू आ गए, आप लोग पैसा और दें हमें, ताकि क्योंकि ये सारा काम यहाँ पैसे कंपनियाँ चला रही हैं, इनके पास थोड़ी है। और ये गूगल है, गूगल के पास अनलिमिटेड इनसे बड़ी स्टोरेज पड़ी हुई है, इसलिए वो कुछ भी नहीं ले रहा। वो कहता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आए, पैसा बनाएं। गूगल देखें यूट्यूब पे पैसा ले रहा है, चैनल बनाएं, वीडियो डालें, पैसा। ये कंपनी है जिनको कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कि हाँ ये मेहनत पे डिपेंड करता है कि मेहनत करें, इसीलिए ब्लॉगर इज़ बेटर। 2023 में एक में यह है कि ब्लॉगर इस तरह बेटर है कि हर बंदा वर्डप्रेस से ब्लॉगर में शिफ्ट हो गया। 70% प्लस लोग सिर्फ 2022 में ब्लॉगर पे शिफ्ट हुए हैं वर्डप्रेस को छोड़कर। अगर बिजनेस वेबसाइट की बात करें तो फिर वर्डप्रेस आ जाता है, बिजनेस वेबसाइटें अलग वेबसाइटें होती हैं। जैसे फेसबुक, आपने कहना कि सर फेसबुक चलाने के लिए भी तो 20 में 30 बंदे चाहिए, अकेला थोड़ी चला लेंगे वे चीज़। तो इसीलिए जितने भी लोग अगर जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, गूगल एडसेंस से महाना बनाना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म गलत डिसाइड करते हैं। ब्लॉगर को डिसाइड करना चाहिए। हमेशा से मैं ब्लॉगर के साथ चला हूँ, तो जितने भी जैसे बड़े बड़े अभी टीचर जो करवाते हैं वो मुझसे पूछ के जाते थे, अच्छा सर ब्लॉगर पे ये चीज़ हो रही है, फ्री मिल रहा सब, तो ब्लॉगर पे शिफ्ट हो। दूसरा वर्डप्रेस पे प्रूवड नहीं मेरी मकीब के लिए, मैं वो ब्लॉगर का करवा, वो वर्डप्रेस का करवा रहा था, अभी वो ब्लॉगर पे आ गया है, अपने स्टूडेंट को ब्लॉगर करवा रहा है, लेट आया है। और मैंने उससे बोला कि लेट आओ, दुरुस्त जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि ब्लॉगर करवा दो यार, उन्होंने पैसे कमाने हैं, पैसा कमाना सिखा दो उनको, ताकि लेट यहाँ अप्रूवल वगैरह। और मेरे 100+ स्टूडेंट के मैं 2022 में अप्रूवल लेके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म राइट डिसाइड करवाया है उनको। राइट प्लेटफॉर्म से शुरुआत करें। देखिए अभी मेरा 1 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, सारा काम हो गया, मुझे डोमेन भी मिल गया, हर चीज़। यहाँ मैं लाखों डोमेन ले सकता हूँ। डिफ़िकल्ट फैमिली में अगर कोई और मेंबर लेना चाहते हो उसको भी यहाँ से आप कौन सी वेबसाइट आपका नाम रखना है ले सकता हूँ, ये चीज़ ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह शुरुआत करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपका फर्स्ट लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह सेकंड जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो आर्टिकल पे होगा। तो नेक्स्ट जो मैंने लेक्चर डिसाइड किया वो आर्टिकल पे होगा, आर्टिकल वगैरह हम डालेंगे। तो अगला जो लेक्चर नंबर 3 होगा इस तरह की इंटरनेशनल वेबसाइट बनाने पे होगा, जैसे ये देख रही आपको नज़र आ रही है डेली स्टार की वेबसाइट, इसी तरह बिल्कुल सेम वेबसाइट बनाना मैं आप लोगों को सिखा दूँगा। 4 लेक्चर ट्रैफिक वगैरह पे जाएगा इंशाल्लाह। अभी काफ़ी हमारे लेक्चर आएंगे, आगे आगे जैसे कोर्स जाता रहेगा इंशाल्लाह मज़ीद बेटर होता रहेगा। और 2023 का साल इंशाल्लाह भी आप लोगों के लिए है। तो इंशाल्लाह मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना, इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट जब आप लोग काम कर रहे हैं तो मेहनत से पीछे नहीं हटना। यही गूगल एडसेंस पे अगर आप महीने के करीबन 2-3 महीने भी ठीक से दे देते हैं तो इंशाल्लाह हज़ारों डॉलर मंथली बेस पे घर बैठ के रिज़्क के हलाल कमा सकेंगे। ये जो फाइल है लेक्चर 1 है टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो करीबन ये फाइल भी मैं आप लोगों को लेक्चर 1 के साथ दूंगा। तो इंशाल्लाह तो लेक्चर 2 इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है हमारा लेक्चर 2 भी। तो इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उस पे हम इंशाल्लाह आर्टिकल लिखना सीखेंगे। तो मुझे इजाज़त दें, तो अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।